हेलो गाइस। आज की वीडियो हम देखेंगे प्लेलिस्ट हमारी जो चल रही है HTML का पार्ट 7 देखेंगे। ओके, इससे पहले मैं पार्ट 6 तक बना चुकी हूँ। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास में हम क्या देखेंगे। ओके, आज की क्लास में देखेंगे कि HTML में फॉर्म कैसे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, और फॉर्म में देखेंगे चेक बॉक्सेस कैसे लगाते हैं, रेडियो बटन कैसे लगाते हैं, सबमिट बटन कैसे लगाते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स देखेंगे हम फॉर्म के। ओके, और एक्शन का जो एट्रीब्यूट उसके बारे में जानेंगे क्या होता है कुछ। ठीक है, और आपके मेथड एट्रीब्यूट देखेंगे कि मेथड एट्रीब्यूट क्या होता है, अपने आपके फॉर्म में कहाँ यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ऑटो कंप्लीट जानेंगे कि ऑटो कंप्लीट का हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या पर्पज़ है इसका। ठीक है, और कुछ ये HTML एलिमेंट्स जानेंगे, क्या क्या आपके एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं हम HTML फॉर्म में, जो आपका फॉर्म जो बनाते हैं उसमें क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, वो सारे बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, आज की वीडियो में। और यहाँ पे आपका यहाँ पे लेजेंड फील्ड सेट टैग का किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। टैग टैग मीन्स एलिमेंट। ओके, अब कुछ इनपुट टाइप्स जो होते हैं, कौन कौन से इनपुट टाइप है सारे बताऊंगी यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कुछ और होंगे तो वो भी आपको बता दूंगी, बट इट्स कंपलसरी टू नो दैट थिंग्स ऑल। ओके, और फिर ये आपके हो जाने के बाद ठीक है, इतना आपका रहेगा आज की क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है क्लास, क्योंकि एक ही वीडियो में हम आपको पूरा फॉर्म एट्रीब्यूट फॉर्म के एलिमेंट्स इनपुट टाइप्स के बारे में सारा कुछ एक ही में डिस्क्राइब कर दूंगी, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े, ताकि इसी में आप सब देख सकें। ठीक है, तो चलिए लास्ट तक देखिएगा आप वीडियो, अगर आपको प्रॉपर चीज़ें सीखनी है तो। ठीक है, तो देखिए पहले मैं प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको जो प्रैक्टिकल कराऊंगा फिर उसकी थ्योरी बता देती हूँ। ठीक है, ताकि आप समझ सके कि मैं करने के लिए क्या वाली हूँ। ठीक है, मान लीजिए एक फॉर्म है, इस तरह का कोई फॉर्म बनाएंगे हम। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट नेम उसमें कोई डालने का, कोई लास्ट नेम उसमें डालेगा, फिर से सबमिट कर देगा कोई। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा यहाँ पे। तो आप HTML का ही अपना, अगर आपको HTML में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप मेरी जो ये प्लेलिस्ट का जो है फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि HTML कैसे यूज़ कर कैसे यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो मैं क्या करूँगी, इसे बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हिंट दे रही हूँ कैसे कैसे हम बनाते हैं HTML फॉर्म, इस तरह से कैसे बनाएंगे आपका फॉर्म को बनाना है तो। ठीक है, तो चलिए अब अपना, या तो आप अपने विंडो में अगर कर रहे हैं तो विंडो में अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लीजिए। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो मैंने आपको लिनक्स में भी किस तरह से इंस्टॉलेशन करते हैं वही बता रखा था। ठीक है, मैं जो हूँ यहाँ पे लिनक्स में करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो लिनक्स में मैंने विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो आप किसी में भी प्रेफर कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल एंड कंट्रोल एस। ओके, तो यहाँ पे आप अपने इसका नाम लिख दीजिए जिस नाम से इस फाइल को सेव करना है। तो लेट सपोज आई एम राइट फॉर्म 1.txt, जस्ट HTML। ठीक है, तो HTML इसका एक्सटेंशन है, ये HTML बताता है कि डेट फाइल कंटेन डाटा ऑफ HTML। ओके, सेव किया मैंने इस चीज़ को, यहाँ पे मैंने इसके लिए एंटर किया। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो फॉर्म में क्या होना है, पहले यूजर नेम का, और एक मान लीजिए यूजर नेम होना चाहिए, उसका पासवर्ड होना चाहिए इस तरह से मान लीजिए, या फिर मान लीजिए यूजर नेम होना चाहिए, उसका लास्ट नेम होना चाहिए, जैसे यूजर नेम और लास्ट नेम पुट करे वो सबमिट हो जाए। तो तीन चीज़ बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं हम देखिए। तो पहले आपको जब भी फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म के लिए एक फॉर्म का एलिमेंट आता था, एफ फॉर्म, एफ, जस्ट 1 मिनट, आई एम राइट इन रॉन्ग वे हेयर, गोइंग टू देयर फॉर्म, एंटर इट। ठीक है, तो ये मैंने क्या, जस्ट एंटर। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर जो भी है, अब जो भी फॉर्म बना रही है, यूजर नेम का, चाहे पासवर्ड का, चाहे ईमेल का, जो भी फॉर्म के अंदर आता है चीज़ें। ठीक है, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो लीजिए पहले मैंने एक फॉर्म बना दिया, फॉर्म के अंदर मैंने लिखा लेवल। आप पूछेंगे लेवल क्या होता है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, लेवल क्या होता है अगर मैं आपसे बात करूँ तो लेवल कुछ नहीं होता। लेवल बस ये यूजर को दिखाने के लिए होता है कि यूजर्स में करने क्या वाला है। लेट सपोज मेरे पे मैंने लिखा तो फर्स्ट नेम लिखा है। ठीक है, अभी मैं आपको सब बताऊंगी, देखिए काम क्या हो रहा है। पहले फर्स्ट नेम लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, फिर लेवल के बाद अगर आप लेवल नहीं भी लिखेंगे तभी भी ये वर्किंग है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट समझ में नहीं आएगा कि यूजर को यहाँ पे पुट क्या करना था, डालना क्या था इस फॉर्म में। ठीक है, अभी मैं वही बताऊंगी आपको। फर्स्ट नेम हुआ, फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पे मैं गई इनपुट लिखा। ठीक है, इनपुट, इनपुट में टैग, जब आप कुछ टाइप की यहाँ पे देखिए, टाइप क्या है, इनपुट तक एलिमेंट है आपका, लेकिन जो टाइप क्या है, इनपुट टाइप का एलिमेंट है, और टेक्स्ट क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट अगर इनपुट टाइप में आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो क्या लेता है, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लेता है। नहीं तो टेक्स्ट की जगह पे रेडियो, चेक बॉक्स, वट एवर यू वांट जस्ट राइट। ठीक है, हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, जो जो इनपुट टाइप में आता है इसकी वैल्यू। ठीक है, बट अभी कुछ नहीं दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट ले रहा है आपका। ठीक है, टेक्स्ट में आया है यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बन गया। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे, आपको लेवल 2 लिखा मैंने। लेवल 2 लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा सेकंड नेम, मान लीजिए लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इतना का आउटपुट आपको दिखाती हूँ कि हुआ क्या। ठीक है, जस्ट मेरे को यहाँ पे लाइन लिख देती हूँ, लास्ट नेम के लिए मुझे बॉक्स चाहिए होगा। तो इनपुट मैं भी बताऊंगी, अगर कौन से लाइन को अगर यहाँ पर हटा देंगे तो क्या होने वाला है। ठीक है, इनपुट टाइप
टेक्स्ट, ठीक है, जस्ट कंट्रोल एस। अब देखिए इनपुट जो टाइप जो है ये, इसका जो है क्लोजिंग टैग नहीं है, कहीं आप देख रहे हैं कि मैंने इनपुट को कहीं क्लोज बंद किया हुआ है। क्लोजिंग टैग मतलब होता है जैसे देखिए फॉर्म है, फॉर्म मैंने यहाँ स्टार्ट किया, इस फॉर्म को यहाँ पे बंद कर दिया, बट इस इनपुट टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इनपुट टैग हैज नो क्लोजिंग टैग, ओके। कंट्रोल एस किया, ठीक है, और यहाँ पे मैं आई, तो देखते हैं इसका क्या आउटपुट आया। जस्ट वेट, इट्स टेक अ सम टाइम। I'm not doing in a Windows because I am familiar with Linux. That's why I'm using Visual Studio Code in a Linux. ठीक है, just a minute. This is my. I can run again. Just wait. Go live. Okay. If you don't have Visual Studio Code, you can also write this code in a notepad and save file in a .html extension, and you can run. Okay, it's open in your browser where is whatever is download your Windows. Okay, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया आपके पास, ठीक है। देखिए मैंने फर्स्ट नेम क्या बताया था, जो आप लेबल में लिख रही है सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि हाँ कि यूजर को करने क्या वाला है, मान लीजिए दिखेगा ही नहीं, लेट सपोज जैसे मैं हाइड कर देती हूँ, तो मान लीजिए मैंने इसको हाइड कर दिया इस लेबल को, देखिए क्या होता है, मैंने हाइड कर दिया, कंट्रोल एस किया, हम गोइंग टू दे। देखिए अब क्या पता चलना है कि इसका नाम क्या पुट करने वाले हैं, इसलिए वी गिव अ लेबल, जब पता चलता है कि यूजर को उसमें फर्स्ट नेम पुट करना था, ठीक है। तो फर्स्ट नेम आया है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसे हटा देती हूँ, ठीक है, इसे मैं हटा देती हूँ, तो कंट्रोल एस क्या देखा हुआ फर्स्ट नेम लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो बताने के लिए होता है कि यूजर को करना क्या है इस इनपुट टैग में, इस इनपुट वाले में, ठीक है। और ये जो ये लाइन जो लिखी है मैंने, इससे क्या आया, वो जो बॉक्स आया है, ये जो बॉक्स आया फिल करने के लिए, ठीक है। अगर आपको दिखाना, देखिए मैं इसे भी कमेंट करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये बॉक्स आया था, देखिए बॉक्स यहाँ से हट चुका है, पहले बॉक्स था, ठीक है। तो कंट्रोल जेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। और इसमें देखिए क्या होता है इनपुट टाइप में, यहाँ पे देखिए एक्शन में क्या आप फिल करते हैं, एक्शन में फिल करते हैं कि जैसे आप मान लीजिए फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो कहीं तो सबमिट होगा, किसी सर्वर पे तो सबमिट होगा, तो यहाँ पर सर्वर का नाम लिखते हैं। लेट्स मेरे को सर्वर हो, सर्वर डॉट पी एच पी था, लेट्स मान लीजिए कोई सर्वर डॉट पी एच पी है, ठीक है, अभी है नहीं मेरे पास, सर्वर डॉट पी एच पी है, ठीक है। तो जैसे ही इस फॉर्म को कोई सबमिट कर देगा, सबमिट होने को कहाँ पे मेरा डाटा चला जाएगा, सर्वर डॉट पी एच पी पे चला जाएगा, ओके। ठीक है, अब मान लीजिए सबमिट, तो सबमिट करने के लिए कोई सबमिट का बटन भी तो होना चाहिए, तो सबमिट का बटन कैसे बनाएंगे, जस्ट इनपुट, ठीक है। तो सबमिट करने के लिए यहाँ पे आपको सबमिट की वैल्यू देनी है, ठीक है, सबमिट, ठीक है, सबमिट की वैल्यू देनी है, व्हाट हैपन, ओके, या ठीक है, सबमिट की वैल्यू देनी है, ठीक है। बस ये आपका बन जाएगा, सबमिट चलते हैं, यहाँ पर आते हैं, और दिस, ठीक है, बन गया सबमिट का, ओके। ये बाय डिफॉल्ट हमें सबमिट क्वेरी लिखा होगा, इसे हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, जो आप बटन पे लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए मान लीजिए ये एक लाइन में आ रहा है, ठीक है, बट फॉर्म तो आपका एक लाइन में नहीं होता, आपका तो फर्स्ट नेम यहाँ पे, तो लास्ट नेम यहाँ पे इस तरह से होता है ना, मान लीजिए कोई लॉगिन पेज है, तो मान लीजिए यूजर नेम पासवर्ड नीचे होता है, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इसे मुझे नीचे लेकर आना था, तो हाउ हाउ एम डूइंग दिस थिंग, तो करना है क्या, देखिए पहले तो सोचते कहाँ पे नीचे लाना है, मान लीजिए फर्स्ट नेम के बाद जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स के बाद इतना पोर्शन जो है नीचे आने वाला लास्ट नेम से, तो मुझे लास्ट नेम से पहले यहाँ पे जाकर एक बी आर टैग लगाना, ठीक है। बी आर एलिमेंट के भाई कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ओके। तो देखते हैं कि आया कि नहीं आया, पहले देखिए आ गया, बट अभी भी देखिए तो ओवरलैप कर रहा है, तो कैन वी गिव ऑल्सो बी आर अगेन, ओके। तो मैंने अगेन आई एम गिव बी आर टैग अगेन, ओके, या नाउ आई चेक माई आउटपुट व्हाट इज कम here, okay. Then you can see clearly there is a distance between first name and last name, okay. And I won't ask how can I do this thing, तो आप क्या करेंगे, सबमिट क्वेरी, सबमिट क्वेरी के पास यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए मुझे क्या चाहिए, इस जैसे ये टेक्स्ट खत्म हो जाए, ये फील्ड खत्म हो जाए, उसके बाद सबमिट क्वेरी कहाँ जाए, नीचे आ जाना चाहिए, तो आई एम राइट हेयर बी आर, ओके, जस्ट बी आर, कंट्रोल एस, ओके, देखिए आ गया, ओके। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नेम में फिल करना है, आई गिव इनपुट हेयर, लेट सपोज सैम, और लास्ट नेम इज एब, ठीक है। जैसे ही मैं सबमिट करूँ, तो सबमिट करके फॉर्म कहीं पे तो जाएगा ना कि सर्वर पे, ठीक है। तो उसे हम क्या करते हैं, उसे डालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको फॉर्म एक्शन में, तो वहाँ पे उसका हम सर्वर का लिंक देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक जाएगा, जैसे यहाँ पे सबमिट पे कोई करेगा, तो ये कहाँ पे सेव हो जाएगा, सर्वर डॉट पी एच पी पे, देखिए ये दिख रहा है सर्वर डॉट पी एच पी पे जा रहा है, ठीक है। अब कैन नॉट गेट सर्वर डॉट पी बना ही नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना मेल भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मेल डालने का मैंने बताया था कैसे मेल को यहाँ पे कर सकते हैं,
तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको मेल, मेल टू का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और फिर इसमें मेल का पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी का मेल आईडी यहाँ पर डालिएगा, जैसे मेल आईडी डालेगा, जो फॉर्म फिल होगा, फॉर्म फिल होने के बाद उसके मेल आईडी पे चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, मेल टू का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, मेल टू करके यहाँ पे इसका ईमेल आईडी पुट कर दीजिएगा, जो भी होगा, जस्ट सबमिट एंड ऑल डाटा गो इन द इस मेल पे चला जाएगा। हाँ, लेकिन ये जो मेल है ना, आपके सिस्टम में ओपन होना चाहिए। अभी मेरे सिस्टम में जो है ये मेल ओपन नहीं होगा, तो इसके अंदर सबमिट नहीं होगा। तो फर्स्ट ओपन दिस मेल सेक्शंस, फिर आफ्टर दैट यू सबमिट, देन इट्स गो इन सर्वर, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे आपका मेल जो है, मान लीजिए कोई xyz@gmail.com, तो आपके सिस्टम में वो ऑन है, ठीक है, मतलब वो चालू है, मतलब वो लॉगिन है उस मेल से, ठीक है। जैसे ही कोई सबमिट करेगा इस फॉर्म को, तो वो आपके मेल पे चला जाएगा, ठीक है। चलते आगे चलते हैं। अब देखिए, अभी तो सिंपल से मैंने बता दिया इसके अंदर ऐसा ऐसा करना है, सिंपल सा फॉर्म। बट देखिए, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, नेम डाल सकते हैं, इसका आईडी डाल सकते हो, ठीक है। तो उसे हम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फिलहाल के लिए मैं इस चीज़ को हटा देती हूँ यहाँ से। तो एक्शन टैग में क्या आता है, जहाँ पे आपको उस चीज़ को सबमिट करना है, आपका आपका फॉर्म को, ठीक है, वो आता है यहाँ पे लोकेशन, ओके। फिलहाल मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हैश डाल देती हूँ। हैश से क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट जहाँ पर उसी पेज पे ले लेगा, सबमिट हो जाएगा, देखिएगा। फिलहाल के जब रिफ्रेश शीट किया मैंने, ओके, दिस इज नॉट वर्किंग, कंट्रोल S, I can run again, okay, just wait some time. Oh, it's take a time. Unable to connect. Okay, just I will remove the hash value. Okay, can it will be, yeah, it will happen, okay. It's not taking a hash value, that's why show error, okay। तो ये रहा आपका, ठीक। अब देखिए इसमें ये तो सिंपल से मैंने बता दिया, बट इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि इसका आईडी दे सकते हैं, इसका नेम दे सकते हैं, बहुत सारे। अभी आईडी नेम क्या है, इट्स एट्रीब्यूट, क्या है, एट्रीब्यूट है। हम एट्रीब्यूट, इस जो इनपुट टैग में जो है हम एट्रीब्यूट दे सकते हैं, इस फॉर्म में एट्रीब्यूट दे सकते हैं, ठीक है। और आपका क्या, लेवल में भी एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं, ठीक है। तो बहुत तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बता देती हूँ यहाँ पे, देखिए। नहीं तो आपका एट्रीब्यूट वाला सेक्शन अभी आएगा, तो मैं उसमें आपको सब कुछ बताऊंगी एट्रीब्यूट का। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट्स, ठीक है, तभी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। बट कुछ हम बताते हुए चलती हूँ मैं आपको, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आई, तो मान लीजिए मैं इसको देना चाहती हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट वाले को, कि इसकी जो आईडी है, आईडी जो होती है हमेशा यूनिक होती है। आप सेम आईडी नहीं दे सकते। मान लीजिए इस इनपुट टाइप का जो आईडी आप जो भी देंगे, आप इसका आईडी वो नहीं दे सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, क्लास सेम दे सकते हैं, क्लास में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आईडी सेम नहीं दे सकते, ओके। तो आईडी मैंने इस पे दे दिया यहाँ पर ए, ठीक है, ए आईडी दे दिया इस चीज को मैंने, ठीक है। और इसको मैंने दे दिया वैल्यू। अब देखिए आईडी वगैरह हम क्यों दे रहे हैं, ताकि जब बाद में इसे एक्सेस करना, तो इसके आईडी के थ्रू हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। ये बताएगा कि आईडी ए, तो ये मतलब इसी की बात हो रही है, इनपुट टाइप का जिसमें टेक्स्ट वाली की बात हो रही है, मतलब इस वाली की बात हो रही है। ये भी तो इसकी बात होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ इसको दिया वैल्यू, आप इसकी वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वैल्यू की मैंने दी अब देखिए वैल्यू में, वैल्यू से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताती हूँ, नेम, नेम, ठीक है, नेम मैंने दिया, जस्ट 1 मिनट, नेम। अब देखिए वैल्यू हट गया क्या, यस, वैल्यू रिमूव इट, ओके। नेम, देखिए अगर नेम एट्रीब्यूट का क्या पर्पस होता है, नेम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट इन फॉर्म टैग, ओके। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए अगर नेम टैग आप नहीं देंगे, तो डाटा जो है ना आपका सबमिट नहीं होगा। कहाँ नहीं सबमिट होगा, इस सर्वर पर। जैसे कि यहाँ पे एक सर्वर था, सर्वर डॉट PHP, डाटा फिल तो कर लेंगे। देखिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा, मान लीजिए जेड लिखा, ठीक है, इसका नेम मैंने जेड दिया, कंट्रोल S किया, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे गई, ठीक है, तो यहाँ पे अब रिफ्रेश किया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाटा फिल कर दिया, यहाँ पे भी डाटा मैंने इसको फिल कर दिया, ठीक है। जैसे सबमिट क्वेरी करूंगी, ठीक है, तो क्या होगा, जो डाटा जो होगा मैंने सर्वर डॉट PHP पे जाकर सेव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने नेम एट्रीब्यूट का यूज ही नहीं किया था इसके अंदर, ना इसके अंदर, ठीक है। तो नेम एट्रीब्यूट इज कंपलसरी टू सबमिट योर डाटा ऑन अ सर्वर, ठीक है। देखिए सबमिट करेंगे, ठीक है। अभी तो दिखा रहा है क्योंकि सर्वर डॉट PHP बना ही नहीं। अगर सर्वर डॉट PHP में सर्वर होता तो ये वहाँ पे सबमिट हो जाता, बट ठीक है। लेकिन अगर मैं नेम एट्रीब्यूट यूज नहीं करती, तो ये सबमिट नहीं होता है, ठीक है। तो नेम एट्रीब्यूट इज कंपलसरी टू यूज टू सबमिट योर डाटा ऑन अ सर्वर, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे नेम दे रहे हो, तो आपको इसमें भी कंपलसरी है नेम देना, ठीक है। तो नेम आपको कंपलसरी होता है देना, जब अगर डाटा आपको सर्वर पे सेव करवाना है तो इसमें मैंने जेड दे दिया। नेम आप सेम दे सकते हो, देखिए जहाँ जिस सर्वर पे ये फर्स्ट नेम जाएगा, उसी सर्वर पे तो लास्ट नेम भी जाएगा। क्या दोनों का अलग अलग सर्वर नहीं, एक ही फॉर्म में, तो एक ही फॉर्म डाटा एक ही सर्वर पे जाएगा सारा, ठीक है। तो दोनों का आप सेम दे सकते हैं नेम, ठीक है। सबमिट का भी चाहे तो आप दे सकते हैं नेम, कोई इसमें वो नहीं है, फिर सबमिट भी तो आपको होगा ना किसी सर्वर पे जाकर, ठीक है। और यहाँ पर आपका इसमें क्या सकते, आईडी भी दे सकते हैं आप इसमें, ठीक है। तो आईडी मैंने दे दिया, लेट्स सपोज ये दे दिया,
और इसका आईडी था, इसका क्या मैंने आईडी दिया था आपका सेकंड वाले का, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका आईडी दे देती हूँ, ठीक है। इट्स अ एट्रीब्यूट, ओके, ये एट्रीब्यूट है आपका, ठीक है। टी दे दिया, ओके। नाउ नाउ कम टू वैल्यू, नाउ कम टू वैल्यू। वैल्यू क्या होता है, देखिए लेट सपोज आई शो यू रिजल्ट। अभी देखिए यहाँ पे तो मैंने रखा सबमिट किया है, सबमिट हो गया, ठीक, सबमिट डॉट पीएचपी पे मान लीजिए सबमिट डॉट पीएचपी मेरा बना हुआ था, फिलहाल मैं हटा देती हूँ सबमिट डॉट पीएचपी को, ठीक है। इसे मैंने हटा दिया, ठीक है, कंट्रोल एस किया। जस्ट मिनट, यहाँ पे मैं आई, ठीक है। अब देखिए इसे मैं हटा देती हूँ, इसको भी हटा देती हूँ मैं, ये तो मैंने फुल फिल किया। जस्ट रिफ्रेश देम, देखिए अभी दोबारा गई मैं, ओके या देखिए अभी कोई डाटा नहीं है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। मैं चाहती हूँ बाय डिफॉल्ट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में कोई डाटा फिल होकर आए पहले से ही, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, वैल्यू दे सकती हूँ। मैं क्या दे सकती हूँ यहाँ पे, वैल्यू। जैसे ही मान लीजिए मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया है, इसके अंदर मैंने वैल्यू दे दिया, जैसे ही मेरा फॉर्म ये किसी को दिखेगा तो उसमें वैल्यू वैल्यू फिल मिलेगी इसके अंदर, मान लीजिए रैक्स क्या मिलेगा, रैक्स, ठीक है। और यहाँ पे गई, यहाँ पे भी मैंने वैल्यू दे दिया, जस्ट मैंने वैल्यू दे दिया, ठीक है, वैल्यू दे दिया इसकी वैक्स, ठीक है। तो रैक्स और बैक्स पहले से ही उस इनपुट में फिल होकर आएगा आपका। व्हाई दिस नॉट वर्किंग, जस्ट कंट्रोल एस। व्हाई नॉट वर्किंग, कैन आई चेक माय नोट्स, जस्ट वेट मिनट। Yet it's be done, value, it's value, perfect, but why not happen here, can I check that value rex vex, what happened, just a minute, I will check where is come error. I think there is no error, I'm right perfectly code. mm, First name id name just value rex, yeah. Why can I run again this thing, yes I can. Okay, just wait some time, देखिए आ गया ये रेक्स एंड वैक्स, ओके। तो क्या हुआ कि आपका रेक्स वैक्स ऑलरेडी फिल होकर आ रहा है, आप चेंज कर सकते हैं, इफ यू वांट देन यू कैन चेंज हेयर, ठीक है, ये आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं क्या होता है कि इसमें ना पहले से फिक्स होता है कि हाँ फर्स्ट नेम सही रहेगा, मतलब कुछ ऐसे टेक्स्ट जो आपको चेंज नहीं करवाने, सिर्फ रीडेबल फॉर्म में पुट करवाने, आप वो भी कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी वो कैसे कर सकते हैं, ओके ना, ठीक है। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया हो कि ठीक है कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। इस तरह से नॉर्मल फॉर्म बना सकते हैं, उसमें वैल्यू दे सकते हैं, उसमें आईडी दे सकते हैं, और उसमें नेम दे सकते हैं। तो ये देयर इज अ टू इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर इन नेम, ओके, नेम एट्रीब्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ आई एम कम टू नेक्स्ट हियर। तो अब देखते हैं कुछ यहाँ पे मैं आपको लेबल, मैंने आपको बता चुकी हूँ लेबल किस लिए यूज करते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए होता है, यूजर पर्पज से होता है कि हाँ कि यूजर को क्या पुट करना है, क्या उसमें वैल्यू डालनी है, ठीक है ना। अब देखते हैं रेडियो बटन एंड चेक बॉक्सेस, देखते हैं रेडियो बटन चेक बॉक्सेस होते क्या है आपके पास, ठीक है। इसको मैं यहाँ तक कमेंट कर देती हूँ, चलिए इसी में आपको बता देती हूँ, देयर इज नो नेसेसिटी टू कमेंट है। तो देखिए सबमिट होने से पहले मैं एक रेडियो बटन बनाना चाहती हूँ, बट रेडियो बटन कैसे बनता है फर्स्ट, ओके ओके ना। देखिए पहले तो मैंने एक लेवल यहाँ पे मैंने बनाया इनपुट, ठीक है। टेक्स्ट टेस्ट में मुझे क्या देना है यहाँ पे, रेडियो, ठीक है। अब क्या मुझे रेडियो बटन में से रेडियो लिखना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। रेडियो में मुझे यहाँ पे क्या देना है, आईडी, आईडी आप दे सकते हैं, आईडी आपकी मर्जी जो भी आपको देना है, ठीक है। मैंने 2 दे दिया, ठीक है। ए में ए डब्ल्यू दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेम, नेम इज कंपलसरी, मैंने आपको बताया था नेम को सबमिट करना है आपको, तो नेम मैंने जेड एक्स दे दिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू बताया था मैंने, वैल्यू भी नहीं दे सकते क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी ले लेगा ये आपका, आईडी हो गया नेम। अब यहाँ पे एक नेम दे सकते हैं हम, नेम में मैंने दे दिया, मान लीजिए मैं यहाँ पे रेडियो बटन जो बना रही हूँ फूड के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेवल भी बना देती हूँ मैं, ठीक है, आपके समझने के लिए बस। लेवल यहाँ पे बनाया कि, ठीक है, फॉर में क्या होता है, फॉर में भी आपको यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं, लेट्स से मैंने बनाया फूड का, ठीक है। आप तो फूड में फूड चॉइस, स्ट्रीट फूड में लिख देते हैं, ठीक है, स्ट्रीट स्ट्रीट फूड, ओके। तो नेम पे आई मैं यहाँ पे, देखिए रेडियो क्या था, एक बटन होता है, बटन मतलब जो क्लिक क्लिक कर सकते हैं आप, ठीक है, वो होता है नेम। नेम में फूड में यहाँ पे डाल देती हूँ, यहाँ पे एस टी एफ डाल देती हूँ, ठीक है, एस टी एफ, ठीक है, ओके डन। नाउ आई एम गोइंग टू हेयर, पहला ये बटन बन गया, दूसरा बनाते हैं यहाँ पे इनपुट का, ठीक है, टेक्स्ट रेडियो, ठीक है, आईडी
IDE नेम, ओके, जेड एक्स की जगह यहाँ पे जेड एक्स दे देते हैं, नेम, ओके, STF, ठीक है। एक्चुअली मैं 3 रेडियो बटन बनाने से 3 लिख रही हूँ पहले, ठीक है। आप जितना रेडियो बटन उतना लिख सकते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप रेडियो, ओके, आईडी, आईडी के बाद यहाँ पे कुछ भी एक नाम दे सकते हैं, ठीक है, नेम, ओके, नेम के बाद यहाँ पे दे सकते हैं आप आरी, ओके, जेड एक्स गिव आई हियर, it's not compulsory you write to JX to write anything here, okay, but it's compulsory to write name value, okay. Actually I'm write two types of name, yeah, just remove this thing part here, I already write, okay, that's why ID name, okay, yeah, perfect, perfect, yeah। देखिए अब देखते हैं, आप इतना कोड करने से बना के आपको पहले इतना मैं आपको दिखा देती हूँ। इससे क्या होगा कि 3 बटन्स बने होंगे आपके सामने, चलिए चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए 3 बटन बने स्ट्रीट फूड। अब देखिए 3 बटन में आपको क्लिक किस पे करना है, आपको बस ऑप्शंस भी तो नहीं, कुछ लिखे तो भी होने चाहिए ना। तो लेट सपोज मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे मैं लेबल लगा देती हूँ एक, यहाँ पे लेबल कि आप क्लिक कीजिए यहाँ पर फूड में चाउमीन, ठीक है। यहाँ पे आप कीजिए लेबल में मोमोज, ओके। यहाँ पे आप कीजिए चॉइस में लेबल में लेट सपोज आप फ्रेंच फ्राई कर लीजिए, फ्रेंच फ्राई, ओके। जस्ट एंड कंट्रोल, देखते हैं ये स्ट्रीट फूड बन गया। देखिए अब जैसे चाउमीन पे क्लिक तो देखिए स्ट्रीट फूड चाउमीन फ्रेंच फ्राई, देखिए देयर समथिंग इज मिसिंग हेयर, जस्ट आई वांट टू राइट परफेक्टली कोड, जस्ट इस चाउमीन जो लेवल लेवल को ऊपर कर दीजिए हेयर, राइट, ठीक है। जस्ट फर्स्ट राइट लेवल, ओके। सेकंड राइट मोमोज, पहले आप लेवल राइट कीजिए फिर इनपुट राइट कीजिए, ओके। जस्ट जस्ट 1 मिनट, ओके, कंट्रोल सी, okay, I'm going to here control V, just this thing. Now can I check street food chowmin french fry, but why not we write momos here, okay, okay, momos। देखिए पहले चौमिन आया आपका लेवल 1 चौमिन, फ्रेंच फ्राई, मोमोज क्यों राइट नहीं हो रहा है यहाँ पे, जस्ट वेट सम टाइम कि व्हाई दिस हैपन, ओके। जेड एक्स नेम परफेक्ट आईडी ई, एक्चुअली आई एम ई ऑलवेज यूजिंग एन वेयर नो, परफेक्ट, okay, then can I use BR tag this label a perfect label French fry momo, yeah, because I'm not right here momos, because momos now I think this is work, yeah। देखिए अब स्ट्रीट फूड से जाते हुए थोड़ा सा नीचे क्या आ जाए, एक लेवल आ जाए, ठीक है। तो मैं आप देना चाहती हूँ BR, ठीक है ना, कंट्रोल एस, देखिए BR आ गया। और सबमिट जो है सबमिट नीचे होगा आपका, तो यहाँ पे एक BR दे देती हूँ मैं ताकि आपको आउटपुट सही से दिखे। भैया तो समझ में आएगा कि जहाँ पे आपको नीचे लाना है उससे, ठीक है। मान लीजिए स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट फूड में आपको क्या चॉइस करना है, चाउमीन, मान लीजिए चाउमीन चॉइस करना है, मोमोज चॉइस करना है, फ्रेंच फ्राई चॉइस करना है, ठीक है। वट एवर यू वॉन्ट टू चॉइस, बट इन अ रेडियो बटन यू कैन चॉइस ओनली वन थिंग। इफ आई वॉन्ट टू चॉइस चाउमीन एंड मोमोज इन अ वन टाइम, इट्स कांट बी पॉसिबल इन अ रेडियो बटन, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ एक बार में सिर्फ एक ही चॉइस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप दोनों साथ में चॉइस कर सकते हैं, ठीक है, in radio button, but if you use to checkbox button you can choose multiples options, okay, it's happen only check boxes, okay। Then now I'm come to here to, how to create a check boxes in a HTML form, okay। Now you तो देखिए, तो आपको रेडियो बटन तो यहाँ पे समझ में आएगा कि रेडियो बटन कैसे आपको बनाना है, ठीक है। इस तरह से आप रेडियो बटन यहाँ पे बना सकते हैं, चाउमीन मोमोज फ्रेंच फ्राई करके, ठीक है। तो अब के रेडियो बटन मैंने आपको बताया कि एक ही चॉइस कर सकते हैं, बट अब मान लीजिए मुझे दो चीज़ चॉइस, मुझे तो चाउमीन मोमोज दोनों पसंद है, मैं एक को चॉइस नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। तो उस केस में क्या आप यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज चेक बॉक्सेस, ओके, चेक बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस, ओके। और ये क्या था आपका रेडियो बटन, ओके। जस्ट आई एम राइटिंग हियर रेडियो, ओके, जस्ट वेट हियर, ठीक है, रेडियो, रेडियो बटन,
दोनों में मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया कि रेडियो बटन क्या होता है, इट्स चॉइस ओनली वन। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, चूज ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन, ठीक है। और चेकबॉक्स यू कैन चॉइस, यू कैन चॉइस मल्टीपल वैल्यू, ठीक है। हम मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। अब क्रिएट कैसे करना है देखिए, तो पहले यहाँ पे मैं आई, तो लेट्स पहले समझिए आप किसके बीच में चॉइस करना चाहते हैं। हम मान लीजिए स्ट्रीट फूड में ही चॉइस करना था, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे एक लेबल क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है, स्ट्रीट का, ठीक है, स्ट्रीट फूड का। तो वही मैं लिखती हूँ स्ट्रीट फूड टू, ऑप्शन स्ट्रीट फूड टू, ठीक है, नाम गोइंग टू यार। तो मुझे यहाँ पे बनाना है इनपुट, ठीक है, आई एन पी टी। अब देखिए मुझे बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए मैं पहली 3 बार यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है। जस्ट कंट्रोल जेड, इनपुट कंट्रोल में 3, ठीक है, एंटर। 3 इनपुट आपका बन गया, ठीक है, जस्ट एंटर देम, ओके, ओके। तो देखिए अब इनपुट टेक्स्ट से पहले मुझे इसका लेबल देना होगा, कि मान लीजिए यहाँ पे लेबल मैं यहाँ पे दे देती हूँ, यहाँ पे मान लीजिए फोर के अंदर मैंने मान लीजिए मैंने देते चिली पटेटो। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन में रखना चाहती हूँ चिली पटेटो, चिली पटेटोज। ऐसे भी चिली पटेटोज भी डाल सकते हैं, या फिर स्ट्रीट स्ट्रीट भी डाल सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी की व्हाट यू वांट टू गिव हियर, ओके। ना आई एम जस्ट राइटिंग यहाँ पे फोर में यहाँ पे एस टी आर डाल देती हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आए मैं, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना लेवल आ गया, यहाँ पे लिखना आपको जो चॉइस में रखना है, मेन्यू में जो आपको रखना है, ठीक है, जो बंदा चॉइस करेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा चिली, आपको बताइए कि आपको क्या पसंद है, ठीक है, चिली पटेटोज, ओके, इस टेक, ओके, चिली पटेटोज। नाउ आई एम गोइंग टू हियर अगेन टेक, इफ आई एम जस्ट कॉपीराइट यू कैन, ठीक है, सेम काम करना, इसलिए मैं सिर्फ कॉपी कर रही हूँ आपको, बट आपको कॉपी नहीं करना है, आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे चिली पटेटोज की जगह पे मैंने रख दिया, और आपके स्ट्रीट फूड्स में क्या आप यहाँ पे कर सकते हैं, रोल, रोल्स, स्पेलिंग गलत है, आप देख लीजिएगा इसकी, रोल्स, स्प्रिंग लिख देती हूँ, स्प्रिंग रोल, ओके। और नेक्स्ट आई एम जस्ट कॉपिंग ऑलरेडी, कंट्रोल भी, और यहाँ पे मैं आपके बारे यहाँ पे डाल देती हूँ कॉफ़ी। आई नो दिस इज नॉट अ स्ट्रीट फूड, बट जस्ट आई वांट राइट हियर, ओके, जस्ट कंट्रोल जेड, या कॉफी, ओके, कंट्रोल एस। देखते हैं कि 3 ऑप्शन आए आपके आगे, देखिए चिली पटेटो स्ट्रीट फूड टू। अब देखिए मुझे कहाँ ब्रेक लाइन चाहिए, स्ट्रीट फूड टू के बाद ब्रेक लाइन चाहिए, तो स्ट्रीट फूड टू के बाद मुझे ब्रेक लाइन चाहिए, तो जस्ट आई वांट राइट बी आर, अगेन बी आर, क्योंकि आई वांट राइट 2 टाइम्स, ठीक है, आगे स्ट्रीट। अब ये देखिए तीनों है, तो तीनों के मुझे नीचे 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 चाहिए होगा, नीचे नीचे कर लेते हैं अभी इस चीज को हम, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे चाहिए होगा बी आर, नॉट यहाँ पे, दिस इज नॉट, एक यहाँ चाहिए होगा बी आर, ठीक है, और एक यहाँ था चाहिए होगा बी आर, अरे ओके, 2 बार या परफेक्ट, कंट्रोल एस आ गया। बट देखिए ओवरलैप हो रहा है, कैन आई ऑल्सो गिव वन, ओके। नाउ एक बी आर यहाँ दे दीजिए, ताकि सबमिट बटन नीचे आ जाए आपका। ओवरलैप मैं ओवरलैप नहीं करवा रही, ताकि आपको सही से चीज़ दिखे, इसलिए मैं बी आर यूज़ कर रही हूँ। ये रहा आपका आ गया 3 ऑप्शन। बट अभी देखिए टेक्स्ट में आया, अभी आपका चेक बॉक्स नहीं बना है, तो चेक बॉक्स के लिए क्या करना होगा, जहाँ जहाँ टेक्स्ट का जो ये जो दे रखा वैल्यू, इसको आपको बनाना है चेक बॉक्स में, ठीक है। तो क्या करना है, चेक बॉक्स का आगे ऑप्शन चेक बॉक्स कीजिएगा, यहाँ पर, यहाँ पे भी क्या कीजिएगा, चेक बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे भी क्या कीजिएगा, चेक बॉक्स, ठीक है, कंट्रोल एस। आगे देखिए चेक बॉक्स रेडियो बटन में आपको फर्क दिख रहा होगा, कि जो आपको रेडियो बटन है इट्स कम इन अ सर्कल, एंड चेक बॉक्स बटन इज कम इन अ स्क्वायर, ठीक। अब देखिए मान लिया यहाँ पे मैं 2 बार क्लिक करूंगा, देखिएगा क्लिक हो गया, देयर इज अ क्लिकेबल इन 2 ऑप्शंस, ठीक है, बट देयर इज नॉट क्लिकेबल इन 2 ऑप्शन, आपको एक ही चॉइस करना है यहाँ पे, ठीक है। तब 2 चॉइस कर सकते हैं, 3 चॉइस करते हैं, मल्टीपल चॉइस कम इन चेक बॉक्सेस, ओके। नाउ तो आपको चेक बॉक्सेस रेडियो बटन में समझ आया होगा कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा ऑफर भी मैंने फॉर्म कर बता दिया आपको। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या चेक बॉक्स, सबमिट बटन में आपको बता चुके कैसे बनाना है। अब देखिए नेम एट्रीब्यूट में आपको बता चुके नेम एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, ठीक है, जैसे कि आपको बताया था नेम एट्रीब्यूट, यहाँ पे देखिए ये हमने नेम एट्रीब्यूट आपको बताया था मैंने, ठीक है, कि मान लीजिए नेम एट्रीब्यूट नहीं होगा तो सर्वर पे आपका सबमिट ही नहीं होगा, ठीक है। तो आपको सर्वर पे कोई चीज सबमिट करवाना है, तो इट्स कंपलसरी टू यूज अ नेम एट्रीब्यूट इन अ फॉर्म, ओके। अब देखिए मैंने एक्शन के बाद आपको बता चुका, एक्शन का एट्रीब्यूट का क्या काम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्शन एट्रीब्यूट का, ठीक है।
जहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट होगा उसकी लिंक आपको पेस्ट करनी है, सर्वर का आपको नाम बताना होता है, ठीक है। अब देखते हैं टारगेट एट्रीब्यूट, ठीक है। ओके देखिए टारगेट एट्रीब्यूट पे आपको थोड़ी बता देती हूँ, जस्ट ओपन देन। ओके ये रहा आपका, ठीक है। देखिए टारगेट एट्रीब्यूट होता है कि जब आपका फॉर्म जब सबमिट होगा, जब आपका फॉर्म सबमिट होगा तो सबमिट होने के बाद वो आपका नेक्स्ट पेज में खुले या फिर उसी पेज में खुले, वो आपको बताता है। जैसे कि ब्लैंक लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या लिखा है वो ब्लैंक, तो क्या होगा कि सेकंड टैब में खुलेगा। मैं आपको बता देती हूँ करके, देखिएगा यहाँ पे चलती हूँ, मैं अपने यहाँ पे आई। ओके आई एम गोइंग टू हियर, तो एक्शन टैग आपका एक्सटेंस यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा, मैंने हैश डाल दिया, लेट सपोज आई एम गोइंग टू हियर। कि जब भी फॉर्म सबमिट हो, सबमिट होने के बाद ये कहाँ पे आपको होना चाहिए, ये देखिए चार ऑप्शन, ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ टैब। जैसे सबमिट होगा, अगर मैं ब्लैंक करूँ तो नेक्स्ट टैब में खुलेगा, पेरेंट करूँ तो सेम टैब में खुलेगा, सेल्फ में सेम होगा, ठीक है। देखिए अगर मैं ब्लैंक लिख दूँ यहाँ पे जैसे सपोज, ठीक है, कंट्रोल एस। जैसे कि मान लीजिए किसी ने फॉर्म सबमिट किया, ठीक है, सबमिट करी किया, देखिए दूसरे टैब में खुला, मेरा पहला टैब ये रहा ओपन, एक खुला किस में टैब में, दूसरे टैब में खुला। अगर आपको रिजल्ट नहीं दिखा, देखिए मैं दिखाती हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पे सेल्फ लिखा, SELF, सेल्फ लिखा। तो जैसे ही किसी ने मान लीजिए इस फॉर्म को सबमिट किया होगा भर के, और सबमिट क्वेरी करता, देखिए क्या ये इसी में खुलेगा। अभी देखिएगा कोई नया टैब ओपन नहीं होगा, जस्ट वॉच, इट्स ओपन बिकॉज ऑफ सेल्फ, बिकॉज आई एम राइटिंग हेयर, हैश को हटाते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, सबमिट क्वेरी, वाई दिस ओपन टैब, फॉर्म डॉट एच टी एम एल वन, फॉर्म डॉट एच टी एम एल टू, जहाँ पे JX में जा रहा है। और ये देखिए अभी देखिए पोस्ट मेथड में जा रहा है आपका, दिख रहा है ये JX में जा रहा है वैल्यू। JX वैल्यू क्या है, नेम में दिख रहा है आपको, नेम में मैंने क्या दिया था JX, देखिए तो JX सर्वर पे जा रहा है, JX बता रहा है कि हाँ इस पर जाएगा, और ये मेरा डाटा जा रहा होगा JX और ऑन। ये रेक्स वेक्स नहीं है, दूसरा चीज ओपन आपका हो रहा है, ठीक है। जस्ट मिनट, आई कैन रन दिस थिंग अगेन फॉर पर्पस। तो टारगेट क्या बताता है, जब आपको फॉर्म सबमिट होगा सेम पेज में खोलना है कि नेक्स्ट पेज में। रेक्स वैक्स देखिए पहले से भरा हुआ, रेक्स वैक्स जो डाटा पहले से भरा है, क्योंकि मैंने बता रखा है कि रेक्स वैक्स पहले से भरेगा, मैं भर नहीं सकते आप। जैसे ही मैं सबमिट करूंगी इसको, देखिए सबमिट हो जाएगा ये आपका, ठीक है। और एक्स वेक्स जो है क्या जाएगा, मेरा यूजर नेम में पासवर्ड जा रहा है, यहाँ पे मेरा यूजर नेम और लास्ट नेम जा रहा है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट किस फॉर्मेट में जा रहा है, ये मेरा ये जाता है आपका गेट में। मान लीजिए जो भी आप यहाँ पे डाटा फिल कर रहे हैं, फिल करने में जब सर्वर पर जा रहा है, वो किस मेथड में जा रहा है, गेट मेथड में जा रहा है। जो आपको URL में उसका यूजर नेम और उसका लास्ट नेम दिख रहा है, तो इट इज अ नॉट अ सिक्योर थिंग। अगर इफ योर यूजर नेम या लास्ट नेम या पासवर्ड एनीथिंग गोन इन अ गेट इन URL, इट्स मीन इट्स लीक योर प्राइवेसी, इट्स लीक योर इन्फॉर्मेशन ऑफ योर डाटा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, अपने एस्टिमेट में बता सकते हैं कि जो हमारे डाटा जो फॉलो करो वो गेट में ना जाके किस में जाए, पोस्ट में जाए, ठीक है। तो पोस्ट में जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक मेथड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं, देखिए फिर जब फॉर्म एक्शन यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक मेथड एट्रीब्यूट होता है, क्या आता है आपका मेथड एट्रीब्यूट आता है। अगर देखिए बाय डिफॉल्ट तो गेट में जा रहा है, इफ यू डोंट गिव एनी मेथड इन अ फॉर्म टेक्स्ट, इट्स बाय टेकिंग अ गेट मेथड होता है कि जो भी आप डाटा यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं वो किस में जा रहा है। देखिए यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए URL में जा रहा है, तो URL में आपको देखिए रेक्स एंड वेक्स, ये जो रेक्स वेक्स का तो यूजर नेम मेरा लास्ट नेम था, वो क्या होगा आपका URL में दिख रहा है। तो मान लीजिए कोई भी इस URL से आपका इन्फॉर्मेशन ले सकता है ना, तो हम क्या चाहेंगे कि गेट में ना जाके किस में जाए, पोस्ट में जाए, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा जो फॉर्म में जो डाटा जो बाय डिफॉल्ट किसने था, यू कैन से गेट, बट वी कैन चेंज पोस्ट, ठीक है। हम क्या करते हैं, पोस्ट में से चेंज करते हैं। अब देखिएगा दोनों में डिफरेंस, सबमिट क्वेरी करते हैं दोबारा से, ये पहले वाली ही आपकी से मैंने हटा दिया। यहाँ पे आते हैं, देखिए आपके पास डाटा सबमिट तो हुआ, बट यू कांट सी हियर इंफॉर्मेशन योर यूजर नेम एंड लास्ट नेम वट एवर यू गिव जस्ट फॉर्म, ठीक है। जब भी आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम जब भी आपने भरा था उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिख रही है, क्यों, बिकॉज देयर इज डाटा गोइंग इन अ पोस्ट मेथड इन ऑन सर्वर, ओके। So that is a very important thing in a privacy term, okay. नाउ मेथड मैंने आपको बता दिया कि गेट होता है, पोस्ट होता है, ठीक है। और आपका क्या बच्चा यहाँ पर,
ये देखिए ऑटो कंप्लीट हम फंक्शन देखते हैं। ओके, देखिए ऑटो कंप्लीट होता है क्या, अगर हम आपसे बात करें इससे पहले मैं आपको थ्योरी बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे कि रही ऑटो कंप्लीट का, देखते हैं क्या। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट नेम ईमेल है, फर्स्ट नेम ईमेल किसने बना रखा, अब वट एवर यू वांट जस्ट क्रिएट योर फॉर्म। अब जो भी उसमें मैं फिल कर रही हूँ, जो भी उसमें मैं फिल कर रही हूँ, तो वो ऑटोमेटिक ले रहा है। मतलब मान लीजिए मैंने राज लिख दिया और एक में मैंने सिमरन लिख दिया, तो राज सिमरन मैंने एक बार फॉर्म फिल करके भेज दिया, मतलब ठीक है। तो जब सेकंड टाइम उस फॉर्म को भरूंगी और मैं राज लिखने की कोशिश करूंगी, तो वो बाय डिफॉल्ट बताएगा कि राज पहले से ही है, ये आप इसे चॉइस कर सकते हैं। और जो सिमरन जो है पहले से उसमें वर्ड है वो आप चॉइस कर सकते हैं। इट्स कम इन ऑटो कंप्लीट में, ठीक है। बट ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आई, अभी भी देखिए रेक्स एंड वैक्स क्या है, मेरा पहले से फिल हो रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेक्स वैक्स को हटा देती हूँ ताकि यूजर यहाँ पे कुछ इनपुट डाल सके, ठीक है। मैंने वैल्यू हटा दिया यहाँ पे। देखिए अब आपको थ्योरी समझ में नहीं आया तो देखिए मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ ताकि प्रैक्टिकल समझिए यहाँ पे चीज़ें क्या है। यहाँ पे आई कंट्रोल सेव किया, देखिए रेक्स यहाँ पे लिखा। अब देखिए अब मैंने हटा दिया, अब कुछ नहीं पुट कर सकते। मान लीजिए राज लिखा है यहाँ पे सिमरन लिखा मैंने, ठीक है, ध्यान से देखिएगा सिमरन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मोमोस वगैरह जो भी था ऑप्शन मैंने चॉइस कर लिया, ठीक है। सबमिट क्वेरी कर दिया। अब पोस्ट में तनी मुझे यूआरएल उसका दिखेगा नहीं, देखिए कुछ नहीं, डाटा सबमिट हो चुका मेरा, ठीक है। आई एम गोइंग टू अगेन हेयर जस्ट रिफ्रेश इट, ठीक है। मैंने क्या किया, इसे रिफ्रेश कर देते हैं, जस्ट 1 मिनट, नॉट रिफ्रेश, कैन अगेन रन, मैं अगेन रन कर लेती हूँ इस चीज को। देखिए मैंने राज और सिमरन फिल करके भेज दिया था सर्वर के पास, ठीक है। अब मैंने इसे रन किया, देखते हैं, जस्ट वेट करते हैं। ट्राई अगेन, व्हाई दिस इज ट्राई अगेन, जस्ट वेट सम टाइम, या ठीक है। देखिए अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मान लीजिए मैं राज लिख रही हूँ, तो देखिएगा राज, देखिए राज लिखे तो मैं राज हमें बना हुआ है ना जी, हाँ, कि आप राज को चॉइस कर सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी लिखती हूँ, देखिए अभी का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि अभी नाम का मैंने डाटा फिल किया ही नहीं था यहाँ पर जैसे ही मैं राज लिख रही हूँ बाय डिफॉल्ट बोल रहा है कि आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं राज, ठीक है। अगर तो ऑटो कंप्लीट होता है, तो बाय डिफॉल्ट जो एचटीएमएल जो फॉर्म बनाते हैं वो ऑटोमेटिक कंप्लीट यूज करता ही करता है, ठीक है। अब खुद से करना चाहे तो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे राज यहाँ पे मान लीजिए मैं कुछ और लिखती हूँ, देखिए वो सर्च नहीं शो करेगा, क्या नहीं शो किया, क्योंकि पहले मैंने इनपुट कभी डाला ही नहीं था। बट लेट्स से मैंने अभी सिमरन डाला था, मैंने देखा सिमरन शो कर देगा क्योंकि ऑटो कंप्लीट का यूज कर रहा है फॉर्म, ठीक है। कि आप आधा वर्ड डाले, आधा मैं आपको दिखा दूंगा कि हाँ कि आपने ये पहले डाटा इसमें फिल किया था, ठीक है। अब इसमें देखिए मैं क्या करती हूँ, इस ऑटो कंप्लीट को ऑफ करके देखती हूँ, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ये ऑन है, तो मैं इसे ऑफ करके दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म है, फॉर्म में जाना है आपको, यहाँ पे लिखना है ऑटो कंप्लीट। इसका दो ही वैल्यू होती है, ऑन या फिर ऑफ। बाय डिफॉल्ट ये ऑन होता है, मैं क्या कर देती हूँ इसे ऑफ कर देती हूँ। ऑफ करने के बाद यहाँ मैंने डाटा भरा, मान लीजिएगा डाटा भरा मैंने यहाँ पर, गिव मी जस्ट अनदर नेम, लेट सपोज आई गिव हेयर नेम बैक स्पेस, ठीक है। और लास्ट नेम दे देती हूँ स्पेस, ठीक है। आई जस्ट आई चॉइस एनीथिंग हेयर, जस्ट सबमिट, सबमिट कर देते हैं, ठीक है। पोस्ट में सबमिट हो गया डाटा, ठीक है। आई एम गोइंग टू हेयर अगेन, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश हो नहीं, रिफ्रेश हो गया आपका, ठीक है। अब रिफ्रेश होने के बाद देखते हैं कि ये मेरा जो बैक स्पेस दोबारा ये आया कि नहीं आया, कोई ऑटो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे बैक स्पेस दिया था, देखिए अब क्या हुआ, ऑटो कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने ऑटो कंप्लीट को क्या कर रखा है, ऑफ कर रखा है। जैसे ही मैं ऑन कर दूंगी तो बैक स्पेस यहाँ पे शो कर देगा कि हाँ बैक स्पेस पहले से डाटा भरा था, आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स अब मैं इसे ऑन कर देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या भरा था, स्पेस, देखिए यहाँ पे स्पेस लिखूंगी तो यहाँ पे स्पेस का भी ऑप्शन शो कर रहा है, देखिए नहीं कर रहा है ना, क्योंकि मैंने ऑफ कर दिया ऑटो कंप्लीट का, ठीक है। तो इस तरह से ऑटो कंप्लीट आपका काम करता है, ठीक है। तो ऑटो कंप्लीट आपको बताता है कि हाँ कि आपने वो पहले डाटा फिल कर रखे, तो आपको सजेशन देता है जस्ट यू कैन क्लिक एंड पुट योर डाटा इन इफ देयर इज अ डाटा ऑलरेडी पुटिंग हियर, ओके। देन कम टू फॉर्म, ठीक है। तो आई होप से आपको ऑटो कंप्लीट समझ आया। अच्छा आप ऑफ कर, चलो ऑन करके मैं आपको दिखाई देती हूँ, मैं ही बता देती हूँ ऑन करके, देखिए जैसे ही मैंने ऑन किया तो ऑन बाय डिफॉल्ट रहता है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही थी, बट देखिए चलिए मैं ऑन बता देती हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पे इसे हटा दिया बैक स्पेस का, देखिए अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे बैक स्पेस रखा दोबारा से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्पेस कर दिया, स्पेस, ठीक है। और जस्ट क्लिक हेयर, ओके, सबमिट क्वेरी, सबमिट हो गया। आई एम गोइंग टू हियर रिफ्रेश, जस्ट रिफ्रेश देम, नथिंग प्रॉब्लम, आई वांट रन अगेन, बैक स्पेस स्पेस हो गया, ओके। So actually I have no internet, that's why show learning purpose, okay। यहाँ पे आई, यहाँ पे मैंने बैक स्पेस लिखा था, देखिए अब आपको ऑटो कंप्लीट है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस लिखा था, स्पेस आ जाएगा आपका, ठीक है, दिख गया आपको। या इससे आप कर सकते हो ऑटो कंप्लीट का यूज़, ओके। तो ऑन ऑफ इसकी वैल्यू होती है, आप यूज़ कर सकते हैं ना। अब देखते हैं कुछ HTML फॉर्म के एलिमेंट्स, क्या देखेंगे एलिमेंट्स। अभी तो आपने सिर्फ दो ही एलिमेंट्स को देखा, अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ दो ही, एक देखा आपने लेवल को और एक इनपुट को देखा।
इसके अलावा मैं कुछ और यूज़ करूँ, अब देखिए उसके अलावा मैं कुछ और यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसके अलावा मैं सिर्फ क्या यूज़ कर रही हूँ, उसके वैल्यूज़ यूज़ कर रही हूँ। क्या यूज़ कर रही हूँ मैं, वैल्यूज़। लेकिन एलिमेंट्स भी मैंने दो ही यूज़ किया था, एक इनपुट एलिमेंट, एक लेबल एलिमेंट्स, ठीक है। तो नाउ कम टू एच टी एम एल एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखिए कितने तरह के आपके एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊँ तो इनपुट एलिमेंट है, लेवल एलिमेंट है, सिलेक्ट टेक्स्ट एरिया है, बटन है, फील्ड सेट, लेजेंड, डाटा लिस्ट, आउटपुट, ऑप्शन, ऑप्टोग्राफ, ठीक है। तो इन्हें प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको थ्योरी बताते हुए चलूँगी ताकि आप समझते जाइए, फिर प्रैक्टिकल करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देती हूँ, यहाँ पे HTML एलिमेंट्स। तो अभी तक आपने सिर्फ दो ही एलिमेंट करते हुए आ रहे थे, एक लेबल का, एक इनपुट का। उसके अलावा भी बहुत होता है जो आप फॉर्म में एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे आते हैं, देखिए पहला क्या है, इनपुट, ठीक है। तो इनपुट हम यूज कर चुके हैं, लेवल यूज कर चुके हैं, सिलेक्ट से मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखिए, तो सिलेक्ट में क्या होता है कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल चीज। देखिए ये आपको इनपुट बता चुकी थी, जैसे इनपुट में क्या होता है कि आप इनपुट डालते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। अब सिलेक्ट का देख लेते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट में क्या, यू हैव ए मल्टीपल चॉइस बट यू वांट टू सिलेक्ट वन, ऑप्शंस की तरह आपको देखना है, तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए ऑप्शंस, HTML एलिमेंट किसकी बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे सिलेक्ट की बात कर रही हूँ, क्योंकि इससे मैंने लेबल आपको बता चुकी हूँ और इनपुट बता चुकी हूँ, डेट्स वाई हम कम टू सिलेक्ट, ओके। सिलेक्ट एलिमेंट, ठीक है। तो करना कैसे है आपको, सिलेक्ट लिखना है, यहाँ पर एंटर कर देना है। देखिए इसका सिलेक्ट एक एलिमेंट, इसका क्लोजिंग टैग और इसका ओपन टैग दोनों है। अब इसके अंदर आपको यूज करना है ऑप्शंस टैग, क्या यूज करना है, ऑप्शंस। यू कैन शो ऑप्शंस जस्ट, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है। वैल्यू हमें पुट करवानी है, बट उससे पहले मैं यहाँ पे देती हूँ, आप ऑप्शन में रखना क्या चाहते हैं, आप सिलेक्ट क्या करवाना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नेम दे सकते हैं, क्योंकि नेम कंपलसरी है, तो डाटा आपको यहाँ पे फिल करना है। आईडी दे दिया, आईडी यहाँ पे मैंने एफ दे दिया। ऑप्शंस, तो लेट्स सपोज मुझे ऑप्शन में यहाँ पे देना, आई वांट टू सेलेक्ट, मतलब आपको मान लीजिए कोई बहुत सारे ऑप्शंस है, अब उसमें से एक सेलेक्ट करना है आपको, तो आप इसका यूज करते हैं सिलेक्ट का, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है, लेट्स में मान लीजिए मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे पास बहुत सारी बुकें हैं और उस बुक में से मुझे एक चॉइस करना है। मान लीजिए मेरे पास फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स की एक बुक होगी, ठीक है। एक केमिस्ट्री की बुक हो गई मेरे पास, ठीक है। एक है केमिस्ट्री की बुक हो गई मेरे पास, ठीक है। और मेरे पास एक ऑप्शंस क्या है कि एक मेरे पास मैथ की बुक हो चुकी है मेरे पास, ठीक है, मैथ की बुक है मेरे पास, ठीक है। तीन बुक है मेरे पास, यू कैन ऑल्सो राइट मैनी एज मच एज यू कैन वांट राइट, ठीक है। तो अब इतने मेरे पास बुक है, मैं कंट्रोल एस करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आई, जस्ट आई एम गोइंग टू माई कोड, शो इन हेयर एनी, देखिए। अब तो यहाँ पे देखिए क्या है कि देखिए ये एक बन गया आपका सिलेक्ट, तो इसमें तीनों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ दिख रहे हैं आपको, तो देखिए तो इनमें डिफरेंस समझ में आया कि रेडियो बटन में आपको दिखा हुआ मिल रहा है, आप टिक कर सकते हैं, इसमें भी टिक कर सकते हैं, बट इसमें क्या है कि आपको एक ड्रॉप लिस्ट की तरह मिल रहा है, देख रहे हैं आपको, इस पर क्लिक करेंगे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो तीनों में से आप एक ही चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका बन जाएगा। अब मान लीजिए कि थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा था, आई जस्ट गिव हेयर BR, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे देखिए मैथ आ गया, फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, मैथ आ गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं ऑप्शन टैग का यूज, ठीक है। कि इसे कि आपको फिजिक्स चॉइस करना है, कि केमिस्ट्री चॉइस करना है, कि मैथ चॉइस करना है, ओके। वैल्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब वैल्यू क्या, वैल्यू में यहाँ पे दे दूँ फिजिक्स, लेट सपोज, देखिए क्या क्या होता है, फिजिक्स, तो क्या होगा, पहले से ही फिजिक्स लिखा हुआ आएगा वहाँ पे, जस्ट 1 मिनट, रिफ्रेश इट, ओके। आई एम जस्ट मैं इसे दोबारा रन करके दिखाती हूँ आपको, वैल्यू देने से हुआ क्या, देखिए सिर्फ मैंने फिजिक्स वाले में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू अगेन रन, देखिए फिजिक्स बाय डिफॉल्ट ही आ रहा है पहले, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे चाहिए कि केमिस्ट्री ही पहले यहाँ से लिखा हो, तब केमिस्ट्री करके देखते हैं एक बार। इसे मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे केमिस्ट्री में वैल्यू डाल के रखती हूँ, केमिस्ट्री, ठीक है। कंट्रोल एस, रिफ्रेश इट, यार जस्ट मिनट, अगेन आई वांट, जब तक ये रन होता था तो मैं आपके पे आती हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, वैल्यू वॉल्वर्स आप कार्स, ठीक है, नेम दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका विजुअल वैल्यूज देखेंगे, ठीक है, आपको विजुअल जो वैल्यूज करवानी है, ठीक है। और विजुअल, देखिए विजुअल वैल्यू तो चल रहा था, मैं आपको बताती हूँ विजुअल वैल्यूज होती क्या है, जो आपको दिख रही है, जैसे कि मान लीजिए कार्स, जो कार्स है, वोल्वो, सैप, फाइंड, ऑडियो, ये सब आपको दिख रही है, तो इसे कहते हैं विजुअल वैल्यूज, ठीक है। और
यहाँ पे आप देखिए अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन, मल्टीपल सिलेक्शंस को भी अलाउ कर सकते हैं। अभी क्या होता है, आप सिर्फ एक ही चॉइस कर पाए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से एक ही चॉइस कर पाए, बट आप चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शन चॉइस कर पाए, तो यू कैन जस्ट गिव मल्टीपल ऑप्शंस यार। ओके, तो हम गोइंग टू यार देखते हैं यहाँ पर ये रन हुआ कि नहीं हुआ। अभी तक रन ही नहीं हुआ है, चलिए दोबारा रन करवाते हैं चीज को। ओके, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम आपका, लास्ट नेम, ठीक है, देखिए फिजिक्स आ रहा है यहाँ पे। बट आई वांट टू समथिंग है कि जैसे कि फिजिक्स बाय डिफॉल्ट लिखा रहा है, मैं चाह रही हूँ कि जैसे ये पेज किसी के पास आया तो यहाँ पे सिर्फ केमिस्ट्री लिखा हुआ है पहले, तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ कि मैं चाहती हूँ केमिस्ट्री लिखा हुआ है यहाँ पर। तो व्हाट आई वांट टू डू, या तो फिजिक्स था, केमिस्ट्री, तो मैं चाहती हूँ सिर्फ केमिस्ट्री पहले फिल आए। तो कैन आई राइट है सेलेक्टेड, जस्ट आई वाज चेक इट, what happened just this problem happened because I have no internet connection, that's why it happen. Okay, but you have internet, it doesn't problem this come. Okay, या परफेक्ट। देखिए आपको केमिस्ट्री पहले फिजिक्स दिख रहा था, अब केमिस्ट्री, तो जिसको आप चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है आप कैसे सिलेक्टेड में डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, क्या यहाँ पे डिसेबल्ड भी यूज कर सकते हैं? क्या डिसेबल्ड में करके देखो एक बार, यहाँ पर यूज हो जाता है। डिसेबल्ड से क्या होगा कि डिसेबल्ड हो जाएगा, ये आपको दिखेगा ही नहीं, मतलब ये सर्वर पे सेव ही नहीं होगा मैथ वाला। कहीं मुझे दोबारा इसे रन ना करना पड़े, मैं ये नहीं चाहती मैं दोबारा करूँ इसे रन। देखिए मैथ क्या हो गया आपका, डिसेबल्ड हो गया, मतलब ये आप में है ही नहीं। मान लीजिए कुछ ऐसा बना दें ड्रॉप लिस्ट जिसमें कि ये था ही नहीं, मैथ की बुक खत्म हो चुकी है, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री अवेलेबल, तब क्या कर सकते हैं, डिसेबल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और डिसेबल्ड का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि आप डिसेबल्ड जो भी डालेंगे, जब उसे आप जब भी वो जाएगा सर्वर पर, तो वो सर्वर पर एक्सेप्ट नहीं होता, वो सर्वर पर उसकी वैल्यू जाती नहीं डिसेबल्ड की, वो आपको ही दिख रहा है, आपको ही शो होगा, आप उसे फिल भी कर देंगे डिसेबल्ड वैल्यू को, तो वो सर्वर पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि डिसेबल्ड हो चुका है वहां से चीजें, ठीक है। तो इसे डिसेबल कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए साइज दे सकते हैं, मान लीजिए इस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, ठीक है, आप यहाँ पे साइज चाहे तो साइज भी दे सकते हैं, इसके ऑप्शन में जाके यहाँ पे जाएंगे सिलेक्टेड में, कि पूरा जो इसके अंदर इसका जो साइज जो है कितना चाहिए। अभी देखिए 3 दिख रहा था फिजिक्स केमिस्ट्री में, अगर मैं साइज के 2 कर दूँ तो आपको 2 का दिखेगा ड्रॉप लिस्ट। ओके, देखिए दिख रहा होगा यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, अभी 3 दिख रहा था ना फिजिक्स केमिस्ट्री। मान लीजिए मेरे पास इसका बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, उसमें से सिर्फ लेट्स मान लीजिए मैं इसी कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो लेकिन मुझे दिखेगा कितना, सिर्फ दो ही दिखेगा, क्योंकि मैंने साइज का सिर्फ 2 का ही दिखाना है, साइज शायद 2 ही दिखाएगा, देखिएगा यहाँ पे चलते हैं, साइज 2 ही दिखा रहा है, बट आई वांट टू सी 1 2 3 4 5 देखना है, तो साइज 5 कर दूंगा तो 5 का ड्रॉप लिस्ट दिखाएगा, मैंने 5 मुझे वैल्यूज दिखाएगी इसके अंदर, ठीक है। देखिएगा 5 वैल्यू दिख रही है, छठा नहीं दिखेगा, 1 2 3 4 5 वैल्यू दिख रही है, छठा नहीं दिख रहा है इसका मैथ वाला, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, यहाँ पे जितना साइज को आपको ड्रॉप लिस्ट देखना है वो भी आप कर सकते हैं, जितना को नहीं दिखाना। तो ये कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पर आपको कुछ चीजें, मान लीजिए मार्केट, मान लीजिए बुक की था, बुक कुछ आपके मार्केट में आपके शॉप पर है, कुछ नहीं है, तो उसे डिसेबल करना चाहें डिसेबल कर देंगे। आप चाहते हैं कि ये जो पहली बंदा को देखे तो वो वही सेलेक्ट करे, तो आप सिलेक्टेड में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक मल्टीपल का भी ऑप्शन था, अगर मैं मल्टीपल करके देखूँ यहाँ पे, तो मैं मल्टीपल चॉइस कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री फिलहाल तो। देखिए ये आपको फिजिक्स केमिस्ट्री चॉइस तो एक ही हो पा रहा है आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, लेवल बता दिया, ए भी बता दिया मैंने, ओके, सिलेक्टर बता दिया। अब देखते हैं टेक्स्ट एरिया की बात करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट एरिया, जस्ट वेट, आई एम गोइंग कि टेक्स्ट एरिया क्या होता है आपका, ठीक है, ये एलिमेंट है, ठीक है, टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया, ठीक है, एलिमेंट, ओके, कि टेक्स्ट एलिमेंट का एरिया का आप कैसे यूज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑप्शंस, जस्ट टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया होता है क्या, आपने कभी भी फॉर्म देखा होगा, तो फॉर्म में क्या होता है, एक टेक्स्ट एरिया मतलब आपके लिए फीडबैक देने के लिए, आपको कुछ भी मतलब फीडबैक देखने का सजेशन देने के लिए एक बॉक्स बना रहता है, तो उसमें आप दे सकते हैं, तो इट्स कम इन अ टेक्स्ट एरिया एलिमेंट, ठीक है। तो क्या करते हैं, आपको टेक्स्ट एरिया लिखना है यहाँ पे, TEXT टेक्स्ट एरिया, ठीक है। देखिए ये भी कैसा एक एलिमेंट है, क्योंकि देखिए इसका क्लोजिंग टैग एंड ओपन टैग बोथ आर अवेलेबल हियर, ठीक है। ओके, तो नेम दे सकते हैं, इसका आईडी दे सकते हैं, ठीक है। नेम तो कंपलसरी होता है आपको देना, ताकि डाटा सबमिट होगा, आपको मैंने जेड एक्स दे दिया यहाँ पर,
आईडी में हाँ पर मैंने दे दिया, टेक्स्ट ही दे देते हैं, जस्ट एरिया मैंने राइट कर दिया, बस यू जस्ट राइट एनीथिंग है। ठीक है, अब देखते हैं मैं कंट्रोल एस करती हूँ तो देखिएगा बना कि नहीं बना। ठीक है, आपका टेक्स्ट एरिया बन चुका है आपका। तो मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा बी आर और दे देती हूँ ताकि ये गैप आ जाए थोड़ा सा बस। बाय दिस नॉट कम गैप हेयर, क्योंकि मैंने टेक्स्ट एरिया इसी के अंदर डाल दिया है ऑप्शंस के अंदर ही। तो जस्ट आई एम कॉपिंग हेयर दिस थिंग, आई एम पेस्ट टू देयर। ठीक है, टेक्स्ट एरिया दिस गोइंग हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का कमांड लिखना है, टेक्स्ट एरिया जस्ट राइट। तो जेड अब देखिए, अब इसके बिना भी काम हो जाएगा, आपको जरूरी नहीं इट्स कंपल्सरी टू राइट एयर। ओके, बट हाँ नेम आपको कंपल्सरी देना, आईडी ना भी देखें तो चलेगा बट नेम दीजिएगा। ठीक है, तभी आपका डाटा सबमिट होगा सर्वर पे। अभी देखिए आ गया आपको। अब मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ पे बी आर दे देती हूँ ताकि वो नीचे आ जाए बस। ओके या ठीक है, अब सबमिट के पास भी जाएगा तो यहाँ पे भी बी आर दे देती हूँ मैं। बिया मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है, नीचे लाइन ब्रेक करना उसका लाइन को। ठीक है, तो देखिए ये आ गया आपको। यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट वट एवर वांट जस्ट गिव टू टेक्स्ट, यहाँ पे आप टेक्स्ट दे सकते हैं, चाहे तो आप इसकी हाइट और विड्थ यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा करके भी। ठीक है, आपको जितना भी सजेशन देना है। ठीक है, बट अब मान लीजिए कि मुझे को अपने हिसाब से इसमें हाइट एंड विड्थ देनी है। ठीक है, अभी तो बाय डिफॉल्ट जितना ले रहा था उतना ही था, बट मुझे इसकी कुछ अपने हिसाब से इसके टेक्स्ट बॉक्स का साइज कम छोटा करना, तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे, या तो स्टाइल टेक का यूज़ करके ले सकती हूँ हाइट एंड विड्थ, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, तो खुद के लिए आता है एक रो। ठीक है, तो रो से देखो क्या होगा, रो मैंने लिखा, रो लिख दिया 15, तो रो 14, तो कितना रो कैसे होता है, हॉरिजॉन्टली होता है, तो हॉरिजॉन्टली मतलब क्या बढ़ेगा इसका, हॉरिजॉन्टली में इसकी विथ बढ़ जाएगी। ठीक है, विथ बढ़ जाएगी इसकी 14, सॉरी इसकी 14 क्या बनी इसकी, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, इसका कॉलम बढ़ गया। तो रो के लिए अगर रो यूज कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि इसका कॉलम की तरफ, मतलब यहाँ से लेके ऐसे की तरफ, इसकी लंबाई की तरफ इसके वो हो रहा है। ठीक है, और कॉलम अच्छा रोज हो गया, रोज के बाद कॉल लिखा मैंने, कॉल्स, तो कॉल्स अगर मैं कर दूँ तो इसकी विथ बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी इसकी विथ, वाई दिस इज नॉट वर्किंग यार। 67 करके देखते हैं, या तो इसकी विथ, अगर मैंने कॉल्स लिखा तो यानी इसकी विथ बढ़ गई, और रोज लिखा तो इसकी क्या बन गई, इसकी हाइट बढ़ गई। ठीक है, मैं लिख देती हूँ आपके समझने के लिए कि रोज की अगर हम बात करें, जस्ट मिनट, अगर मैं रोज की बात करूँ, अगर मुझे रोज बढ़ाने, अगर रोज है तो रोज को मान लीजिए ये हाइट की तरफ बिहेव करेगा, एच एस की हाइट बढ़ जाएगी। और अगर मैं कॉल्स की बात करूँ तो इसकी क्या बढ़ जाएगी, विथ बढ़ जाएगी। आप इस तरह से भी दे सकते हैं, या फिर चाहे तो आप स्टाइल टैग का यूज़ करके भी इसकी हाइट एंड विथ दे सकते हैं। जैसे सपोज देखिएगा, अभी मैं इसे बाय डिफॉल्ट सेट कर देती हूँ। देखिए बाय डिफॉल्ट ना है, नाउ आई वांट टू सेट स्टाइल हाइट, हाइट देना चाहती हूँ मैं 23 पिक्सल्स, एंड विथ देना चाहती हूँ उसकी 32 पिक्सल्स। ठीक है, नाउ कंट्रोल एस, व्हाई दिस नॉट वर्किंग, बिकॉज यू आर शो एरर। ओके, हाइट दे देते हैं। ठीक है, हाइट के बाद इसका विथ दे देते हैं, स्टाइल जस्ट मिनट, स्टाइल हाइट, हाइट इसकी हाइट मैंने दे दिया, जस्ट मिनट। देखिए मैं इसको सी एस एस लगा के दे देती हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया है ना, टेक्स्ट अच्छा तो यहाँ पे इन लाइन भी दे सकते हैं, बट मैं इन लाइन प्रेफर नहीं करती। आप यहाँ पे जाइएगा, स्टाइल दीजिएगा, किसमें देना है आपको, इस टेक्स्ट एरिया में, टी ई एक्स टी, टेक्स्ट एरिया को मैंने लिया। तो क्या देना है मुझे, इसकी हाइट, तो इसकी हाइट मुझे देनी है 34 पिक्सल्स। ठीक है, और इसकी विथ देनी है मुझे इसकी मान लीजिए 65 पिक्सल्स। कैन वी चेक इट, देखिए अब कहा गया ये हाइट एंड विड्थ जैसा तो बनाया, क्योंकि कम है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देती हूँ इसको 200 पिक्सल्स, 200 पिक्सल्स, और इसको भी दे देती हूँ इसको 300 पिक्सल, थोड़ा सा बड़ा ताकि आपको देखने का रिजल्ट मिले क्या चला। देखिए बन गया। तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं, चाहे तो आप इनलाइन भी कर सकते हैं यहाँ पे टेस्ट स्टाइल टेक के अंदर डाल के। ओके, तो मैं इसमें डालती तो घिच पिच होता है, इसलिए मैंने इसे अलग से यहाँ से बता दिया। ठीक है, फिलहाल मैं इसे क्या कर देती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का कमेंट कर देती हूँ, बिकॉज आई डोंट टीच यू सी एस एस, आई टीच ओनली फॉर्म। ओके, HTML फॉर्म, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सी एस एस वगैरह में क्या यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो ये होगा टेक्स्ट एरिया में आपको बता दें, रोज कॉलम बता चुकी हूँ यहाँ पर। ठीक है, और फील्ड सेट बताते हैं, अब लेजेंड आपको बताते हैं। ठीक है, फील्ड सेट लेजेंड पे आते हैं। ओके,
तो अब यहाँ पे आते हैं। फिलहाल मैं इसे क्या करती हूँ, देखिए अब फॉर्मेट सेट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट आई कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट आई, ये इसका फॉर्मेट अपने आप ही ले लेगा। हाँ अब ठीक है, ओके ना, जस्ट को टेब ना, ठीक है। अब बैक स्पेस, अब यहाँ पे हम बात करते हैं टेक्स्ट एरिया के बाद आपके पास क्या था, जस्ट हम चेक वेट अ मिनट, या फील्ड सेट एंड लेजेंड, ओके। तो व्हाट इज अ फील्ड, FIELD, फील्ड सेट एंड लेजेंड, ओके। एक क्या होता है देखिए, तो इसके लिए पहले मुझे क्या करना होगा, एक फॉर्म बनाना होगा, उस फॉर्म के अंदर फील्ड सेट और लेजेंड यूज किया जाता था। एक्चुअली आई ऑलरेडी क्रिएटेड अ फॉर्म, दिख रहा होगा आपको, यहाँ से आता है फॉर्म दिख रहा होगा कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे था और नीचे बैठा, तो पूरा का पूरा क्या है, मेरा एक फॉर्म है, यहाँ से यहाँ तक पूरा फॉर्म है। इस पूरे फॉर्म को अगर मैं फील्ड सेट करूँ तो फील्ड सेट मान लीजिए कहाँ से स्टार्ट होगा, पूरे फॉर्म में जाएगा, तो नहीं, फॉर्म के बाहर यूज करने वाली यहाँ पे फील्ड सेट लिखा मैंने, और जहां तक मुझे चाहिए फील्ड सेट का वहां तक मैं यूज करूँ, तो क्या होगा इसके बाहर, अभी देखिएगा कुछ बाहर, इसके देखिए इसके बाहर एक ऐसा बॉक्स बना हुआ आ जाएगा पूरे फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे फॉर्म खत्म हो रहा है, फील्ड से मुझे यहाँ चाहिए होगा तो यहाँ पे कंट्रोल इसके देखिएगा आ गया पूरा एक लाइन के अंदर, ये आपका बन गया फील्ड। अब मान लीजिए कहीं कहीं आपने देखा होगा, जैसे ये बॉक्स होता है तो बॉक्स के यहाँ से भी कुछ स्टार्टिंग में लिखना होता है, तो मैं लिख के सकती हूँ, उसे लिखने के लिए मैं क्या करती हूँ, लेजेंड यूज करूँगी। तो लेजेंड कहाँ यूज होगा, जैसे ही फॉर्म बना, फॉर्म में लाइन आया तो फॉर्म के अंदर गए, यहाँ पे यूज होगा लेजेंड, LEGEND, लेजेंड। लेजेंड में क्या लिखना चाहती हूँ, दिस इज माई फर्स्ट फॉर्म, बस ये लिख दीजिएगा। ये आगे आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस फर्स्ट फॉर्म, ऐसा बन जाएगा आपका, ठीक है। तो फील्ड सेट क्या होता है कि पूरे आपका जो भी फॉर्म है उसे एक लेआउट दे देना, उसे एक बॉक्स के अंदर बंद कर देना, और लेजेंड में क्या होता है, आपको भी टेक्स्ट लिख के उसे ऐड कर सकते हैं अपने बॉर्डर के अंदर, ओके ना। अब देखते हैं आपका कौन सा टैग बच गया है, एक आपका डाटा लिस्ट टैग, ठीक है। डाटा लिस्ट टैग देखते हैं, तो डाटा लिस्ट टैग क्या होता है, इट्स सेम लाइक सेलेक्ट, बट देयर इज अ वन थिंग, ड्रॉप डाउन, क्या था आपका ड्रॉप डाउन होता है, जैसे कि ऑप्शंस वैल्यू था, देखिए उसमें ऑप्शन में क्या था, आपको क्लोजिंग टैग था, बट यहाँ पे ऑप्शन में वो क्लोजिंग टैग देने की जरूरत नहीं है आपका, तो डाटा लिस्ट के अंदर आपका आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, डाटा लिस्ट में जब ड्रॉप डाउन बनाते हैं आपको ड्रॉप डाउन बनता है, ठीक है। तो उसमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आपका, कि जब से इनपुट दिया आपने, ठीक है, इनपुट दिया, तो इनपुट में जो आप यहाँ पे लिस्ट में वैल्यू ले रहे हैं, जो भी आप लिस्ट में वैल्यू ले रहे हैं, वही वैल्यू आपको डाटा आईडी में पास करनी होती है, ठीक है। कहने का मतलब कि मैं आती हूँ अपने प्रैक्टिकल पे आती हूँ, ठीक है। तो चलिए आई एम गोइंग टू हेयर प्रैक्टिकल, तो कहाँ बनाऊँ मैं, यहाँ पे बना लेती हूँ, फील्ड सेट की जगह यहाँ पे लिख देती हूँ मैं डाटा लिस्ट, डाटा लिस्ट टैग, ठीक है, LIST लिस्ट टैग, ओके। ओके यहाँ पे आई, तो देखिए क्या आपको क्या करना है, पहले तो इनपुट टैग लेना है, ठीक है। इनपुट में आपको टेक्स्ट देना है, TXT टेक्स्ट, सॉरी, इनपुट टाइप लिस्ट देनी है, इनपुट, इनपुट लिस्ट, ठीक है। इनपुट लिस्ट लेना, इनपुट लिस्ट, अब देखिए टाइप नहीं है, इनपुट लिस्ट टैग है, इनपुट लिस्ट, ओके। तो इनपुट लिस्ट में आपको वैल्यू मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया है आर, आर ए दिया है, ठीक है। नीचे आई में अब डाटा लिस्ट टैग यूज करेंगे, तो डाटा लिस्ट पहले आपको इनपुट लिस्ट बनानी होगी, ठीक है। फिर डाटा लिस्ट, डाटा लिस्ट में भी आप क्या पास एंटर किया, तो यहाँ पे जो आईडी देंगे, जो आईडी देंगे, इस आईडी के अंदर आपको आर ए पास करना होगा, ठीक है। नाउ नाउ यू कैन क्रिएट योर चॉइसेस हियर, ओके। मैंने यहाँ पे यूज किया ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शन लिखा, वैल्यू, वैल्यू यहाँ पे क्या दे सकते हैं, यू वांट गिव एनी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी। मान लीजिए मुझे ऑप्शंस में लिखना था यहाँ पे कि आई हैव 5 सब्जेक्ट्स एंड आई वांट टू क्रिएट ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट है, तो मान लीजिए मैंने लिखा है 5, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, और यहाँ पे 5 में पहला सब्जेक्ट क्या था, मैथ, ठीक है। तो ऐसे मुझे इसको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट कर देती हूँ मैं इस चीज़ को, कंट्रोल C, ठीक है। तो मैं इसलिए करूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए, बट ठीक है आप लिखिएगा, इतनी मैंने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैथ 1 मैथ 2 डाल देती हूँ मैं, ताकि आप समझिए अलग अलग सब्जेक्ट है मेरे, मैथ 1 मैथ 2 मैथ 3, ठीक है। मैं साथ उसको ड्रॉप डाउन बनाना चाह रही हूँ, मैं अब एक चीज़ को हटा के भी दिखाऊंगी कि अगर ये नहीं होगा तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप सिंग इज बेटर, यहाँ पे एक BR दे देती हूँ ताकि नीचे के लिए सही रहे, बस। ये रहा, देखिए आपका ये ड्रॉप डाउन बन गया, ये दिख रहा है, बट यहाँ पे देखो ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, दिखिए मैथ का दिख गया, बट यहाँ पे 5 क्यों आ रहा है, आपको मैथ शो करना चाहिए था, एंड व्हाई दिस हैपन,
तो क्योंकि एक तो आपका गलती यहाँ पे कि आपने ये इस ऑप्शन टैग को बंद कर रखा है, क्योंकि ऑप्शन टैग आपका बंद नहीं होगा। ठीक है, गलती थी, तो इसमें ऑप्शन टैग को यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा था कि जो भी मैं सेलेक्ट कर रही थी वो इसको दिखा। ठीक है, तो एक ऑप्शन टैग को मैंने यहाँ से हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन टैग आपका यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं फिर क्या गलती होती है आपकी। ठीक है, पहले मैंने एग्जाम्पल बना के देखा, आप सोचेंगे कि हाँ इस तरह से बन सकता है। वो 3 और लिखा हुआ। ठीक है, अब देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ ही है और यहाँ पे 4 लिखा हुआ ही है। अब देखते हैं ये बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, कंट्रोल एस करें। देखिए क्या ले रहा है, 5 ले रहा है सिर्फ, यानी 5 तो मैंने इसमें दिया ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि मुझे इसके अंदर वैल्यू डालनी होगी जो भी मुझे सिलेक्शन करना है। तो इस तरह से आपको ड्रॉप डाउन 5 के अंदर इसके अंदर जाएगा। तो ये डिफरेंस है पहले सेलेक्ट वाले में ऑप्शंस में और इस वाले में। ठीक है, मैथ 1, यहाँ पे मैथ 2। ठीक है, मैथ 2, मैथ 3, और जस्ट 1 मिनट, कॉपी करने से अच्छा मैं राइट ही कर लूँ, क्योंकि कॉपी में तो मुझे और टाइम लग रहा है राइट। जस्ट आई एम डिलीट हियर, आई एम राइटिंग। ओके, मैथ 1, मैथ 2, मैथ 3, मैथ 4, मैथ 5। ओके, लेट्स कैन वी चेक इट कि आपको ड्रॉ बना है कि नहीं बना। आप देखते हैं। अभी भी शायद आपका नहीं बना क्या, क्यों नहीं बना, चलिए देखते हैं क्यों नहीं बना। रीज़न देखते हैं इसका। आरे पास के डाटा लिस्ट पास के डाटा लिस्ट ने हमने पास कर दिया, ऑप्शन से वैल्यू दे दी, इट्स परफेक्ट आइडियल लिस्ट या परफेक्ट। कैन वी अगेन दिस रन, यस, ताकि क्योंकि आपको एरर दिख जाता है, क्योंकि कई बार मेरा नेट नहीं है, मैं बता चुकी हूँ, तो ऐसे हैपन समटाइम्स। तो इसे तब तक करते हैं, ये आपको हो जाएगा। तो देखिए यहाँ चलते हैं। देखिए इसी तरह से आपको मैंने डाटा लिस्ट की आईडी बनाया आपका। ठीक है, सबमिट का बटन है, डजेंट मैटर, यहाँ पे लिस्ट। ओके ओके, इधर आते हैं। फिर आपका बचेगा लास्ट में इनपुट टाइप्स। ठीक है, तो इनपुट टाइप देखेंगे। ओके, अभी रन नहीं हुआ, कैसे रन करते हैं, वेट करते हैं समटाइम। ये देखिए, अब मैंने मैथ 1 मैथ आपके चॉइस हो गया। ठीक है, और ऐसी, क्योंकि हमने मैथ 1 चॉइस कर लिया। ठीक है, अब ऐसे अब यहाँ पे मैथ, तो मैथ 1, मैथ 2, मैथ 3, अब जो भी चॉइस करना चाहे सब चॉइस कर सकते हैं। आपका ड्रॉप लिस्ट यहाँ पे बन गई। इस ड्रॉप लिस्ट में देखिए, और वहाँ पे मैं जो मैंने आपको बनाया था, इधर देखिए दोनों फर्क दिख रहा है आपको। ड्रॉप लिस्ट में ये आपका स्क्रॉलर बार की तरह बन रहा है, बट यहाँ देखिए यहाँ पे आपको ब्लैक में दिख रहा है, ड्रॉप लिस्ट की तरफ दिख रहा है। ठीक है, दोनों में फ़र्क है इसमें। ये जो आपका जो मैंने बनाया था सिलेक्ट के थ्रू, अब सिलेक्ट करने वाला था ये ऑप्शन आपका सिलेक्ट करने के लिए, और ड्रॉप यहाँ पे स्क्रॉल बार भी आ रहा था आपका। बट यहाँ पे जिसमें ड्रॉप लिस्ट बनाया, यहाँ पर आपका इस तरह से दिख रहा है, ड्रॉप लिस्ट नीचे बना हुआ दिख रहा है। जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं तो आपके नीचे बन रहा है, बट जैसे इस पर मैं क्लिक करूँ ऐसे नहीं आ रही है क्लिक। तो ये बता देखे क्लिक किया तो आपको बता दें हाँ कितने ड्रॉप लिस्ट आप चॉइस कर सकते हैं इनमें से कोई भी। ठीक है, सब ड्रॉप लिस्ट बना सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाटा लिस्ट में इस आर्य को पास नहीं किया होता, देखिए फिर क्या होगा, ये भी देख लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। देखिए क्लिक करूँ तो नहीं बन रहा ना, यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करूँ आपके सामने आ ही नहीं रहा है। इसलिए जो आप यहाँ पे पास करेंगे लिस्ट में ही आपको यहाँ पे पास करना कंपलसरी है। कंट्रोल एस, नाउ आई एम गोइंग टू हियर, जस्ट रिफ्रेश, अगेन इसे रन कीजिएगा, चल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए मैं करके दिखा देती हूँ ताकि, एक्चुअली ये हैंग हो गया है मेरा सिस्टम, वेट करते हैं कुछ टाइम तक। या इट्स हैंग, ओके वेट सम टाइम देन आई विल अगेन यूज। तब तक मैं आपको ऑब्सिडियन के नोट्स पढ़ा देती हूँ, तब तक वो हो जाएगा। देखिए अब यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इनपुट टाइप्स क्या होते हैं, मतलब अभी तो हमने क्या देखा है कि क्या क्या एलिमेंट्स आप यूज कर सकते हैं फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए इनपुट टाइप में क्या क्या आता है। बटन हम कर चुके हैं, चेकबॉक्स का कलर दे सकते हैं, डेट दे सकते हैं, डेटा टाइम लोग ईमेल दे सकते हैं, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, ये सब पास कर सकते हैं। इसका क्या वैल्यू, जैसे कि अब जब मैं टेक्स्ट पास करते हैं सिर्फ टेक्स्ट लिख पा रही थी, अगर चेकबॉक्स सिर्फ चेकबॉक्स ही बनेगा, कलर तो कलर का ही आएगा, डेटा तो प्री डिफाइन है, अगर इसका यूज करेंगे तो पर्टिकुलर काम करके आपको देगा।
ठीक है। तो एक एक करके सब देखेंगे। बटन से क्या, तो देखिए बटन से आप पता है बटन बन जाएगा, ठीक है। चेकबॉक्स से क्या होगा कि चेकबॉक्स से मैंने आपको बताया था, चेकबॉक्स बता चुकी हूँ आपका। कलर से क्या होगा, कलर का टाइप पर आएगा। डेट से क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा। डाटा टाइम लोकल से है, डाटा टाइम लोकल आ जाएगा, जो लोकल का डेटा टाइम हो जाएगा। ईमेल से क्या आप ईमेल पुट कर सकते हैं। फाइल से क्या होगा कि फाइल यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। हिडन से क्या होगा, डाटा को हिडन हो जाएगा। इमेज से क्या होगा कि इमेज लगा सकते हैं आप अपने फॉर्म में। मंथ से मंथ प्रिंट हो जाएगा। नंबर से आप नंबर डाल सकते हैं। पासवर्ड से आप पासवर्ड वाला जो होता है कि 1 2 3 डालते हैं तो वो हाइड हो जाता है, वो पासवर्ड डाल सकते हैं। रेडियो से रेडियो बटन मिल जाएगा। रेंज से आप रेंज पुट कर सकते हैं। रीसेट से आप पूरा, मान लीजिए कोई फॉर्म आपने भरा, उसे रीसेट करना चाहते हैं कि आप दोबारा अपने गलती से भर दिया तो पूरा फॉर्म गलत, फिर रीसेट करके दोबारा भरना चाहते हैं तो रीसेट कर सकते हैं। सर्च का बटन ला सकते हैं, सबमिट का बता चुके, टेलीफोन नंबर पुट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट आपको बता चुके, टाइम यूआरएल वीक है, सब कर सकते हैं हम, ठीक है। तो देखते हैं कि मेरा मशीन जो है अभी भी वर्किंग है कि नहीं। या इट्स परफेक्ट वर्किंग, ओके नाउ। ओके, कंट्रोल एस। तो मैं क्या करती हूँ, इनपुट टैब को समझाने के लिए मैं एक अलग टैब ले लेती हूँ ताकि मैं आपको इसलिए समझा पाऊँ, नहीं तो मैं इसी में बता देती हूँ। चलिए इसी में बता देती हूँ, क्योंकि एक्चुअली बहुत कुछ पहले मैं कर चुकी हूँ यहाँ पे, वो जो मैं अलग ले लेती हूँ, ठीक है। कंट्रोल एन, कंट्रोल एस। तो आई एम जस्ट हेयर राइट इनपुट, बस, ओके, डॉट एच टी एम एल, एंटर। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे आई मैं बोले प्लेट। तो ये जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं वो नहीं बताऊंगी ताकि वीडियो और लेंथी हो जाएगी। तो मैं आते जो आपको मैंने नहीं बता रखा, देखिए टेक्स्ट बता चुकी हूँ। पासवर्ड का मैं बता देती हूँ। पासवर्ड मान लीजिए कोई फॉर्म बनाया आपने, ठीक है, तो फॉर्म फटाफट मैं क्रिएट कर देती हूँ पहले वाले से देख के। चलिए बनाई देती हूँ फटाफट, कोई छोटा सा फॉर्म बनाना है, कोई बड़ा फॉर्म नहीं बनाना है मेरे को। तो हम कर क्या रहे हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ हम कर क्या रहे हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं इनपुट्स की कुछ वैल्यू देख रहे हैं, इनपुट वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है। आप क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं इनपुट में, ठीक है। ओके, तो फॉर्म एक्शन आ गया। तो इनपुट में पहले लेवल, मान लीजिए कोई फर्स्ट नेम दे रहा है तो फर्स्ट नेम का लेवल। तो छोटा सा फॉर्म बना रही हूँ ताकि आप समझ जाइए, ठीक है, ताकि करने क्या वाले हो पता हो जाए। आई होप से पहले समझ चुके होंगे मैं कर क्या रही हूँ। अब तो ये आपको इनपुट देखिए, पहला ही इनपुट देखिए, पहला इनपुट में जो मैं वैल्यू दूंगी वो क्या दे रही हूँ, टेक्स्ट का, ठीक है। तो टेक्स्ट में क्या था, टेक्स्ट दे सकते हैं हम, टेक्स्ट के अलावा कुछ और जाएगा ही नहीं, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। टेक्स्ट दे दिया, ठीक, आईडी नेम वैल्यू सब आप पुट कर सकते हैं हम, ठीक है, जो भी आपको देना चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट दे दिया। टेक्स्ट में फिर सेकंड आया, सेकंड लेवल मैंने क्या लिया कि यहाँ पे क्या डालेगा, यूजर, यूजर को डालना चाहिए शायद यहाँ से। अब इसको फर्स्ट नेम का देना चाहिए, उसका लास्ट नेम, लास्ट नेम डालना चाहिए, ठीक है। लास्ट नेम के बाद उसको एक लास्ट नेम कैसे डालेगा, एक बॉक्स तो देना पड़ेगा ना उसको। तो बॉक्स कैसा होगा, लास्ट में क्या होगा, एबीसीडी में ही लिखेगा, कुछ करेक्टर्स में लिखेगा, तो टेक्स्ट में ही जाएगा वो मेरा, ठीक है। तो टेक्स्ट क्या, टेक्स्ट बताता है कि आप टेक्स्ट ही लिख सकते हैं, इसके अलावा आप नंबर वगैरह पुट नहीं करना, सिर्फ टेक्स्ट ही ऐड होगा यहाँ पर, ओके। लास्ट में अब फिर इसका क्या था, सबमिट। अब इनपुट में करेंगे तो इनपुट, अब टेक्स्ट देखो मैंने क्या लिखा, सबमिट, तो क्या है, सबमिट ही होगा। इसमें टेक्स्ट नहीं जा सकता, ना कुछ जा, ना टेक्स्ट जा सकता, नंबर जा सकता, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ सबमिट होने का ही वैल्यू है ये, ठीक है। सबमिट होगा ये। अब कुछ ब्रेक लाइन दे देती हूँ मैं, ठीक है, ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक, परफेक्ट परफेक्ट। आई थिंक देयर इज नॉट सॉरी बट वी गिव। तो फर्स्ट वाले को मैं यहाँ से हाइड कर देती हूँ और इसको मैं रन करने की कोशिश करती हूँ, ओके नाउ देखते हैं बना कि नहीं बना। तो यहाँ पे आपने देखा दो वैल्यू देखी आपने इनपुट की, पहली देखी टेक्स्ट देख ली और एक सबमिट देख रहा। टेक्स्ट में सिर्फ टेक्स्ट डाल सकते हैं और सबमिट में सिर्फ सबमिट का बटन। क्या सबमिट में आप कोई नंबर डाल सकते, नहीं डाल सकते, देखिए। अगर ये रन हो जाए तो जस्ट वेट, आई विल गो अगेन। देखिए तो ये रहा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, ब्रेक वैसे नीचे अच्छा ओवरलैप हो रहा है तो मैं ओवरलैप हटा देती हूँ, एक और बी आर दे देती हूँ यहाँ पर ताकि ओवरलैप हट जाए, बस हट गया। अब देखिए सबमिट क्वेरी के पास भी थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है तो जस्ट आई वांट राइट अगेन बी आर, कंट्रोल एस, ठीक है। अब मान लीजिए फर्स्ट नेम तो यहाँ पे क्या मैं नंबर दे सकती हूँ, यहाँ पे नंबर थोड़ी देना मुझे, टेक्स्ट में क्या जाएगा। अब मैं सबमिट क्वेरी करती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये तो हो गया। बट ये इज़ नॉट पॉसिबल इन अ रियल टाइम एप्लीकेशन। फर्स्ट नेम में सिर्फ आपको नाम ही लिख रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, टेक्स्ट में जाएगा। लास्ट नेम में भी क्या जाएगा, यहाँ पे नाम में ही जाएगा। अब सबमिट क्वेरी यहाँ पे मैं नंबर सबमिट कुछ नहीं, पे सबमिट होगा, सबमिट ही होगा, ठीक है। इस हिसाब कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड टर्म चलते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि मान लीजिए एक था आपका इनपुट पासवर्ड का, इनपुट करके यहाँ पे मैंने टेक्स्ट के जगह क्या लिख दिया, पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या होगा कि कोई बंदा पासवर्ड डालेगा इसके अंदर तो पासवर्ड ही आएगा, ठीक है। तो अब पासवर्ड देखिए यहाँ पे बी आर कंट्रोल, मान लीजिए किसी ने यूजर नेम में अपना पासवर्ड डाला होता, किसी ने यूजर नेम में पासवर्ड डाला होगा राज ऐसे करके, तो ये पासवर्ड क्या है, विजिबल आपको दिख रहा है। बट जैसे ही मैंने पासवर्ड यहाँ पे लिखा तो देखिएगा यहाँ पर
तो इस तरह से जिस तरह से हम पासवर्ड का फॉर्मेट होता है, इट्स गोइंग ना पासवर्ड फॉर्म, ठीक है। तो पासवर्ड की तरह आप बना सकते हैं कि जो भी आप डाल रहे हैं यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा है, आपको पासवर्ड, रियल पासवर्ड शो ही नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पासवर्ड डालने से हुआ। और यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, एक लेबल बना देती हूँ कि यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, एक पासवर्ड पुट कर रहे हैं, कंट्रोल जेड लेबल, लेबल पासवर्ड, ये मैंने पासवर्ड के लिए बनाया था, ठीक है। तो पासवर्ड के लिए बन जाएगा, कंट्रोल एस करके देखते हैं, परफेक्ट, ठीक है। पासवर्ड के बन गया। तो फर्स्ट नेम एक टेक्स्ट का था, ये भी टेक्स्ट का था, ये पासवर्ड मैंने लिया था उसकी वैल्यू, ठीक है, और ये सबमिट का लिया था वैल्यू इनपुट का, ठीक है। अब देखते हैं नीचे आपका सबमिट हो चुका, पासवर्ड हो चुका। अब देखते हैं रीसेट का, ठीक है। तो रीसेट के लिए आपको क्या करना है, लेट सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे फॉर्म था, मैंने गलती से सब कुछ भर दिया, इसका सब कुछ, बट मैंने बाद में देखा भाई जो मैंने भरा है तो सब गलत डाटा भरा था, तो अब मैं उससे चेंज कैसे करूँगा, सबमिट करूँ तो सबमिट हो जाएगा, बट मैं चाह रही हूँ सारा डाटा हट जाता है। पहला काम क्या है कि सब पे जाके क्लिक करके सबको हटा के करके, है ना, तब फिर जाके मैं अगेन भर सबको एक एक करके हटाऊँ यहाँ से, है ना। ऐसा करके हटाया मैंने, ठीक है, ऐसा करके हटाया मैंने। पर ऐसे करने में देखिए मैं ऐसे करके सबको मैं हटा रही हूँ, तो ऐसे करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है ना। फिर जाके यहाँ पे जो आपका न्यू डाटा था वो आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ अगर मैंने गलती से फॉर्म, मैंने अगर गलती से कोई फॉर्म में कुछ गलत चीज़ इनपुट कर दे तो मुझे रीसेट करना है, तो पूरा फॉर्म रीसेट हो जाए, बिल्कुल न्यू बन जाए, फिर मैं अगेन से डाटा अपना फिल कर पाऊँ। तो उसके इसमें क्या है, रीसेट बटन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रीसेट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो रीसेट के लिए मैं यहाँ पे गई, तो इनपुट में आई, ओके, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रीसेट यूज़ किया, ठीक है, रीसेट। तो क्या क्या रीसेट का बटन बन जाएगा, देखिएगा यहाँ पे रीसेट, तो क्या जो भी मान लीजिए मैंने यहाँ पे भर दिया, ओके, पासवर्ड दे दिया, अब सबमिट हो जाएगा। बट मैंने जो भी डाटा भरते गलती से गलत भर दिया, मैं अब चाहती हूँ जो भी फॉर्म में वापस से पहले जैसा हो जाए, तो क्या करूँगी, सबमिट सबमिट नहीं, या तो मैं इसे एक एक करके हटाऊँ, नहीं तो क्या करूँ, रीसेट ऑप्शन करूँगी, पूरा रीसेट हो जाएगा, अगेन आप अपना फॉर्म वगैरह भर सकते हैं यहाँ पर, ओके। रीसेट भी हो गया आपका। चलते हैं, अब देखो रेडियो बटन मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, जो मल्टीपल ऑप्शंस में से एक चॉइस कर सकते हैं। चेक बॉक्स में बता चुकी हूँ कि आपको जो मल्टीपल ऑप्शन यू हैव बट यू चॉइस वन टू मैनी अदर ऑप्शंस, तब मतलब आपके पास मल्टीपल चॉइस है, अब उसमें दो या तीन ऑप्शन चॉइस करना है तो चेक बॉक्स यूज करेंगे, बट यू हैव मल्टीपल ऑप्शन बट यू चॉइस वन, देन यू यूज रेडियो बटन, ओके। अब देखिए कलर का देखते हैं, ओके, तो कलर का क्या सीन है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई, जरा रीसेट दोनों साथ में रखते हैं। यहाँ पे आई, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे आई, यहाँ लिखा मैंने कलर का, तक लेवल दे देती हूँ मैं यहाँ पे कलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कलर उठा के आपको दे देगा, कलर पिकर, जैसे कि आपको कलर चाहिए तो कलर के यहाँ पे पिकर बन जाएगा। कोई वेबसाइट ऐसी होती है जो कलर पिकर्स होती हैं, तो जो कलर के बारे में आपको शेडर से बता देता है, आप वहाँ पे कलर पिकर का आप देख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इन वेबसाइट पे। तो कैसे आता है वो, आप क्या कर सकते हैं, इनपुट बनाकर आप चाहते हैं अपने फॉर्म में कलर पिकर डाले, तो इनपुट कलर बस ऐड कर दीजिए, बस बन गया आपका, कंट्रोल एस। बट मैं चाहती हूँ थोड़ा यहाँ परफेक्ट, देखिए रीसेट के पास है, यहाँ पे मैं जो बी आर दे देती हूँ ताकि चीज़ें क्लियर रहे बस, ओके, बी आर, कंट्रोल एस। देखिए यहाँ पे कलर का क्या, आप कलर पिकर बन गया आपका, जो भी कलर आप चॉइस करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने ये चॉइस कर लिया, सिलेक्ट कर दिया, देखिए आपका कलर पिकर इस तरह से बन जाएगा, ओके। कलर के बाद देखते हैं अब आपका क्या बचा, डेट, ठीक है। अब डेट देखिए, मान लीजिए कि अभी का जो डेट है आपका इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, लिनक्स में जो मेरा डेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको डेट प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो या तो इनपुट डेट, अब देखिए इनके अलावा भी होता होगा तो आपको खुद से चेक कीजिएगा, अब इंटरनेट पे जाकर कि इसके अलावा क्या क्या जो मेन मेन है नेसेसरी, वो मैं आपको सारा बता रही हूँ यहाँ पे। इफ यू वांट टू many things in input type values, that you can go in a google and search them, there's many, this is not enough, okay, बहुत है इसके अलावा। देखिए डेट आ गया आपके पास, तो ये आप देखिए यहाँ पे डेट वगैरह, अच्छा एक्चुअली आई एम सेइंग रॉन्ग थिंग, देयर इज अ, इफ यू यूज डेट, तो ये क्या करेगा आपके सामने एक टेम्पलेट खोल इस तरह से देगा, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपका मंथ डेट ईयर वगैरह पुट कर सकते हैं यहाँ पे अपने इस टेम्पलेट के हिसाब से, ठीक है। अब चाहे तो इसमें ये भी सेट कर सकते हैं कि आपको जो डेट है कब तक का शो हो, मतलब अप्रैल 2025 का शो कर रहा है अभी तक, और स्टार्टिंग कहाँ से ये जहाँ तक भी दिया होगा बाय डिफॉल्ट स्टार्ट करके, मान लीजिए 1950 से लेकर 2025 तक दे रखा बाय डिफॉल्ट। बट मैं चाह रही हूँ कि हमें चाह रही हूँ कि कम से कम इतना ईयर्स हो, मतलब मान लीजिए 1951 से स्टार्ट हो और 2024 तक ही खत्म हो जाए, तो वो भी बना सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इससे मैंने बताया था कि आपके लोकल सिस्टम के अकॉर्डिंग वो आपका डेट उठा कर दे देगा। तो था आपका डेट टाइम लोकल, डेट टाइम लोकल करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल एस करते हैं, तो ये आपको दे देगा, बट यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा। अच्छा डेट, सिर्फ डेट टाइम करके देखते हैं,
ये आपको देना चाहिए था, यहाँ पे देने, इसे विंडो में चला कर देखिएगा, ये आपको क्या करेगा, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग डेट उठाकर दे देगा यहाँ पर, ठीक है, डेट टाइम लोकल्स, ठीक है। बट नाउ आई एम कम टू हेयर इनपुट डेट, ठीक है, डेट पर आते हैं। जैसे कि मैंने डेट लिखा, तो डेट से क्या हो रहा था कि आपको डेट बनाने के लिए वो दे रहा था, ठीक है, ये रहा। तो आई एम डूइंग इक्वल बी आर, ठीक है, जस्ट, और एक यहाँ पे रीसेट पे दे देते हैं बी आर, ठीक है, कंट्रोल एस। व्हाई दिस नॉट हैपन, ये रहा डेट, कुछ नहीं कर रही, बस ये लाइन दे रही हूँ मैं, या तो देखिए यहाँ पे जो क्या था, मंथ डेट ईयर का आ गया। अब यहाँ से कुछ फिक्स करना चाह रहे तो फिक्स भी कर सकते हैं आप। फिक्स करने का क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम डेट और मिनिमम डेट का भी यूज़ कर सकते हैं। डेट मैक्सिमम डेट नहीं, कितने मैक्सिमम चाहिए और मिनिमम डेट कितने का चाहिए, ठीक है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज आपको किस फॉर्मेट में यूज़ करना है, फॉर्मेट देख लीजिए, पहले आपका ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर डेट आएगा, ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे राइम में डेट पे गई, तो देखिए अभी डेट जो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ इस डेट वाले पे, तो देखिए यहाँ पे क्या 2025 अप्रैल है ना। और स्टार्टिंग मुझे नहीं पता है कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, जहाँ बाय डिफॉल्ट दे रहा होगा स्टार्टिंग करती रहूँगी, पता नहीं कहाँ से स्टार्टिंग, मुझे खुद नहीं पता। देखिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट उठा के उसने दिया होगा, जो भी इसका फॉर्मेट होगा इसका HTML का, कि अपने से अकॉर्डिंग किए, तो आपको डेट का पूरा उठा के दे रहा है कि हाँ मंथ ईयर और डेट का, ठीक है। बट मैं चाह रही हूँ कि स्पेसिफिक डेट का टाइम हो, ठीक है, तो मिनिमम कम से कम इतना, मैक्सिमम इतना हो, ठीक है। अगर मैं मैक्सिमम मैक्सिमम क्या होगा, अभी 2025 चल रहा है, तो मैक्सिमम कम से कम मान लीजिए 2025 का है, तो मैं कर रहा हूँ मैक्सिमम कम 2024 तक का ही चाहिए मुझे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, 2025 का नीचे, 2024 का चाहिए, तो पीछे चली गई मतलब। ऐसे मान लीजिए अब 2027 में है, तो 2026 तक का सिर्फ चाहिए, तो 2026 तक का ले सकते हैं, ठीक है। तो उसका डेट मैक्सिमम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेट मैक्सिमम में सेट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, तो मैक्स की वैल्यू रखनी है। तो पहले क्या आना ईयर, तो मुझे मान लीजिए 2025 है, तो मैं चाह रही 2025 का डाटा मुझे नहीं देखना, मुझे जो कम से कम बस 2024 तक दिखे, कितना तक, 2024 तक दिखे, ठीक है। और 2024 तक तो दिखे, फिर उसके बाद वो क्या दिखे आपको, कहाँ तक मंथ दिखे, 12th मंथ तक दिखे, और डेट कहाँ तक दिखे, 31 तारीख तक दिखे, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, तो देखते हैं 2024 का दिखता है कि दिखा, 2024 का ही दिखेगा, 2025 का आपको दिख रहा है कहीं, शो नहीं दिख रहा, दिसंबर तक के दिख रहा है बस, उसके अलावा कुछ और नहीं दिख रहा है, तो मैक्सिमम डेट हो गया। देखिए मान लीजिए, अब देखिए मुझे नहीं पता ना कि डेट कहाँ से शुरुआत की है इसने, 2024 तो था, मैक्सिमम तो सेट कर दिया, पर मिनिमम देखिए कहाँ से स्टार्ट, मुझे नहीं पता, मैं चाह रही हूँ कि मिनिमम भी सेट कर दूँ। तो मिनिमम के लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं मिनिमम कर दूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डाटा नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ सिर्फ 2000 वाले से लेकर 2024 तक का ही वो मेरे पास डाटा प्रिंट, मतलब डेट वगैरह प्रिंट हो, तो मिनिमम में जाइए। और मैंने अभी बोला कि नहीं, मुझे सिर्फ चाहिए 2000 तक के, और कब तक का चाहिए, मुझे ये चाहिए जो छठे महीने तक का चाहिए, और कहाँ तक चाहिए, 31 महीने तक का चाहिए, बस इसके अलावा नहीं चाहिए। तो 2006 से दिखाएगा, अब देखिएगा यहाँ पे आई, तो देखिएगा ये 2024 तक तो है, और 23 18 2026 2006 तक आना चाहिए था, बट ये 1996 वाइज हैपन, 2006 तक ही आपका आना चाहिए था। आई विल चेक वेयर आई एम राइटिंग, इसे देखिए 06 पे लगाना है, 06 लगाना है आपको, ठीक है। कंट्रोल एस, नाउ आई एम गोइंग टू दिस, तो 2024 तो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तो 2006 तो लास्ट मिनिमम होना चाहिए, 2006 इसका मिनिमम होना चाहिए, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। 2006 तो शो ही नहीं कर रहा है यहाँ पर, 2006 6 6 6 6 12 2001 2000 यहाँ तक आपको आना चाहिए था, बट 2005 वगैरह पता नहीं आपको क्यों शो कर रहा है। मैं आप जस्ट चेक इन व्हाट हैपन, मैक्सिमम वैल्यू सही है, मिनिमम वैल्यू मैंने सही डाली है, आई विल चेक देयर, या परफेक्ट सही डाली, बट इज नॉट बी वर्किंग हेयर। I can run again this command, control S, just stop here, port number this, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम डेट मंथ ईयर सेट कर सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम कब सेट कर सकते हैं। तो गो लाइव करते हैं, अब चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट। जस्ट आई एम गोइंग टू दिस, 2024 आपको दिख रहा है, और 2000 why minimum is not set, you can set here but it is not working here because of some error that makes I think minimum and set this, 2000 जो 6 31, एक्चुअली इसमें मैं अगर 30 तारीख तक करके देखूं, क्योंकि अगर जस्ट आई एम डूइंग दिस, या एक्चुअली मैंने जो इसका मंथ था जून, 6 मंथ कौन सा था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून,
जून दिया था मैंने, तो जून में क्या था 30 डेज का होता है, पर मैंने यहाँ पे 31 डाल दिया था, डेट्स वाई नॉट बी शो हेयर। ओके, तो मैंने बस यहाँ पे 30 डाला है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए 28 फरवरी होता है, अगर 29 डालेंगे तो वहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको ये भी देख रहा है कि मंथ का लास्ट डेट कब खत्म होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 31 डाल दिया था, जो कि पॉसिबल नहीं था, डेट्स वाई नॉट बी शो एनी थिंग है विच आई गिव कमांड। ओके, नाउ मैक्सिमम मिनिमम डेट हो गया आपका। तो अब टाइम डेट लोगों से आपका प्रिंट कर देगा, बट इन लिनक्स नॉट बी वर्किंग, यू कैन चेक इन विंडोज, इट्स विल वर्क। ओके ओके, अब ईमेल देखिए, अब ईमेल्स के आगे मान लीजिए आप ईमेल भी पुट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आती हूँ, तो यहाँ पे कर बी आर दे दिया। अब देखिए मान लीजिए आप अपने ही फॉर्म में ईमेल देने का भी ऑप्शन आना चाहते हैं, तो इनपुट में क्या टेक्स्ट से आप क्या करना है, ईमेल करना है। तो पहले लेवल बना देती हूँ मैं यहाँ पे, क्या आप यहाँ पे क्या दे रहे हैं, यहाँ पे ईमेल का दे रहे हैं। ओके, तो ईमेल एड्रेस। ओके, तो ईमेल एड्रेस पुट कर रहे हैं, तो देखते हैं पे ईमेल एड्रेस का बन गया, बन गया। तो यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे ईमेल वगैरह पुट कर सकते हैं, जस्ट वट एवर यू जस्ट राइट। ओके, ईमेल आप डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ईमेल के लिए आपका ये बन गया। और फिर चलते हैं आपका ईमेल, ईमेल के बाद आपका आता है इमेज का। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इमेज भी पुट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई इमेज हो आपके पास, आप फॉर्म में लगाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेवल लिख देती हूँ, पहले इमेज पुट, ठीक है, इमेज, ठीक है। इमेज में तो पिक्चर आप लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट वी गिव जस्ट बी आर फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये चीज़ चल रही है, बी आर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज देखिए, इमेज सिर्फ इमेज लिखा हुआ है अभी है, बट अभी इमेज लगा नहीं है। इमेज लगाने का मुझे उसका एट्रीब्यूट यूज़ वगैरह करना पड़ेगा, बट फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू बी आर रीसेट लेवल। ओके नाउ, ठीक है, आई एम गोइंग टू बी आर, बस आई एम चेक द रीसेट बटन, या परफेक्ट। अब इमेज लिख दिया, सिर्फ लेवल समझ गए कि लेवल सिर्फ लिखा हुआ है, कुछ वर्किंग नहीं, सिर्फ बता रहा है कि हाँ कि यहाँ पे इमेज लगेगा, ये बता रहा है और नथिंग, ठीक है। तो मुझे इमेज लगाना, तो इमेज के लिए भी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इनपुट टैग, मैं अपनी फॉर्म के अंदर की इमेज लगाना चाह रही हूँ, तो इनपुट टैग मैंने यूज़ किया। तो यहाँ पे मुझे अब क्या देना होगा इमेज के लिए, सोचिए, अगर मुझे इमेज लगाना तो इमेज देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, इमेज, ठीक है। आई थिंक इमेज था कि इमेज था, इमेज ही होगा, जस्ट आई विल चेक इट, इमेज, या परफेक्ट इमेज ही है। ओके, इमेज फिर देना है सोर्स, जहाँ पे आपकी वो फाइल होगी सोर्स। फिर इसमें ऑल्ट, ऑल्ट मतलब क्या है कि आपको कोई एरर मैसेज जनरेट करना है कि नहीं, अगर पिक ना आया, अगर लोडिंग ना हो पाए, कुछ एरर के कर दो, ये मैसेज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ऑल्ट आपकी मर्जी है, ठीक है। और हाइट भी देना चाहे तो हाइट भी दे सकते हैं, फिलहाल मैं सिर्फ इमेज दे रही हूँ। तो देखिए इमेज की लोकेशन देनी है यहाँ पे, तो मेरी जो इमेज है ना, यहीं पर देखिए कि इमेज मैंने दे रखी है यहाँ पे, इमेज डॉट पी एन जी है, मैं इसकी लोकेशन दे देती हूँ, या तो पूरा लोकेशन दे दीजिए या इसका नाम दे दीजिए। मैं इसका नाम दे दूँ क्योंकि मेरे सेम फोल्डर में, ठीक है, पी एन जी। कंट्रोल एस किया, देखते हैं आता है कि नहीं आता। ये देखिए, ये मेरे इमेज आगे लग गई है, यहाँ पर दिख रहा है। एक मेरे फॉर्म के अंदर मेरी एक इमेज लग गई, बट देखिए बहुत बड़ी इमेज लग गई है। तो इसको क्या करना होगा, मुझे थोड़ा सा इमेज को हाइट विथ कर देती हूँ, इसकी कुछ हाइट दे देती हूँ 300 पिक्सल्स, वेट दे देती हूँ उसकी 350 टू 32 दे देती हूँ। इतना इमेज मैंने लगा दिया, इन नॉट सो लुकिंग गुड, बट यू कैन जस्ट राइट, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, यहाँ पे इमेज आप लगा सकते हैं। और इमेज के बाद यहाँ पे दे दीजिए बी आर, यहाँ पे दे दीजिए बी आर। तो अच्छा नहीं लग रहा देखने में, इसलिए मैं इसमें 300 कर देती हूँ बस, तो देखने में अच्छा लगेगा। 300, ठीक है, इमेज लग गया आपका, 300 हो गया, ठीक है, ईमेल हो गया। तो इस तरह से आप इमेज वगैरह भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और इमेज के बाद आपका क्या आता है, फाइल का देखते हैं, ठीक है, फाइल का। लेट सपोज आपको मान लीजिए कोई वेबसाइट पे जाते हैं या फिर किसी तो वहाँ पे कहते हैं फाइल अपलोड करने का फीचर होता है, जहाँ पे आप फाइल अपलोड कर पाते हैं, इमेज अपलोड कर पाते हैं, तो वो कैसे बना पाएंगे। तो पहले मैंने लेबल ले लेती हूँ फाइल अपलोड करने के लिए एक, कि फाइल अपलोड ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हैं फाइल अपलोड ऑप्शंस, ऑप्शंस, ठीक है। ये सिर्फ लिखने के लिए, इससे कुछ नहीं होगा। ये नहीं भी लिखिए, फाइल ऑप्शन है सिर्फ लिखने के लिए, इससे कुछ नहीं, अगर नहीं भी लिखेंगे तभी भी वर्किंग होगा ये, ठीक है। इट्स ओनली फॉर योर चॉइस, कि अगर आपको अच्छा से दिखाना है कि हाँ यहाँ पे इस टैग का क्या काम है, तो बस इसे बताने के लिए कि हाँ कि ये काम का फाइल टैग का है, ठीक है। अभी तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट, तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट में क्या देना होगा, टेक्स्ट की जगह मैं यहाँ पे दे रही हूँ मैं, ठीक है। मैं सब जगह सिर्फ टेक्स्ट की वैल्यू चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मैं इसमें वैल्यू चेंज कर रही हूँ इनपुट की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेना है मेरे को, एक्चुअली फाइल था, फाइल का बता रही थी मैं, फाइल लेना है बस। फाइल लिखिए, फाइल अपलोड का आपका बन जाएगा ये रहा। अब मैं कह रही थी ना आपको कि अगर ये नहीं भी लेंगे तो चलेगा ही, बस आपके समझने के लिए देखिए यहाँ पर, बस देखिए। अब तो ये फाइल ऑप्शंस क्यों आ रहा है, अब तो मैंने इसे टैग कर हटा दिया, कंट्रोल एस, ठीक है, फाइल ऑप्शन हट गया आपका। बट आपको समझ में आ रहा है क्या है ये, नहीं ना, तो बस दिखाने के लिए आपको था ये कि कर क्या रहा है। तो इसे मैं हटा देती हूँ कंट्रोल जेड करके।
तो यहाँ पे आते हैं समथिंग यार, यहाँ पे बी आर कर देते हैं एक बार ताकि ग्रे गैप मिल जाए। ठीक है, तो यार देखिए फाइल ऑप्शन है नोट्स। अब देखिए जैसे ये फाइल आपका, जैसे आपने फाइल टैग यूज़ किया तो ये अपने आप कहता है कि ये खुद यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने खुद बना कर दे दिया ये चीज़, यहाँ से यहाँ तक ब्राउज से लेकर नो फाइल सेलेक्ट। क्लिक करेंगे आप अपने सिस्टम से कहीं पे भी जाके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं चीज़ें। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया ब्राउजर पे, आई वॉन्ट टू अपलोड दिस फाइल डॉट टी एक्स टी, तो जस्ट ओपन इट। देखिए फाइल डॉट टी एक्स टी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। ठीक है, दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा यहाँ पे जाके। ठीक है, ओके। तो इस तरह से कोई फाइल अपलोड वगैरह भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर तो ये इस लेबल के कारण नहीं बना, पहले बता देती है, इस इनपुट के कारण बना है। ठीक है, लेबल से आपको समझाने के लिए कि हाँ के इसके अंदर हो क्या रहा है। ओके, यहाँ पे मैं आई और आपका ये हो चुका है, फाइल हो चुका है। इनपुट टाइप मंथ, देखिए मंथ है तो मंथ लिख दीजिएगा यहाँ पे। तो ये आप खुद कीजिएगा मंथ का। मैं यहाँ पे आती हूँ नंबर्स वाले पे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंस आपके। ठीक है, तो नंबर्स के नाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर इनपुट। ठीक है, नंबर्स पे आते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट की जगह नंबर लिख दीजिए यहाँ पर, NUMBR नंबर। ठीक है, और नंबर तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका नंबर्स का बने हुए आ जाएंगे, देखिएगा नीचे ये दिख रहा है आपको, नंबर 1 नंबर 2 नंबर, नीचे दिख रहा है नंबर आ रहा है आपका। ठीक है, नंबर का बन गया। तो अब देखिए यहाँ पे समझ में आ रही चीज़ है क्या, तो बस यहाँ पे क्या करते हैं, लेवल यूज़ कर लेती हूँ मैं अपने लिए समझने के लिए कि मैंने ये लेवल नंबर्स के लिए बनाए हैं। ठीक है, ये नंबर्स पुट डाल देते हैं यहाँ पे, नंबर्स पुटिंग। ठीक है, ओके, नंबर्स पुटिंग के लिए यहाँ पे नंबर्स आप ठीक है चॉइस कर सकते हैं। ये रहा, देखिए अब ये प्लस करेंगे तो 11 बार, नीचे करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, रीसेट करेंगे तो रीसेट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इतना ऑप्शन बना के दिया। बट अब मान लीजिए कि मुझे पहले से कुछ वैल्यूज, अब मैं बाय डिफॉल्ट मुझे नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है। जैसे कि डेट में मुझे नहीं पता था डेट कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे खत्म, तो मैंने मैक्सिमम मिनिमम सेट कर दिया था। तो इसमें भी आप कैसे मिनिमम वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो करके देखते हैं इसमें। चलिए नंबर वे, वेयर इज माई नंबर्स। ये अगर मैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लिख के देखूँ कि वर्किंग है, मिनिमम वैल्यू मैंने एक से स्टार्ट किया, अब मैक्सिमम वैल्यू बस कम से कम मेरा चला जाए 10 तक, बस आई वांट दिस थिंग, तो इट्स वर्किंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक 10 तक गया और 1 तक गया। हाँ, और माइनस देखो, माइनस में भी ऐसे ही होगा, माइनस में नहीं जा रहा। ठीक है, तो पॉजिटिव में ही जा रहा है सिर्फ। ओके, तो 110 तक मिनिमम वैल्यू यहाँ पे सेट कर सकते हैं नंबर्स में भी। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया नंबर्स। ठीक है, अब देखते हैं रेंज। ठीक है, तो रेंज में भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये लेवल बना देती हूँ एक मैं यहाँ पर रेंज का, इसमें यहाँ पे जाके रेंज रेंज लिख देती हूँ। ओके, इनपुट टाइप यहाँ पे आई रेंज। ठीक है, आपका रेंज बन जाएगा यहाँ पे। देखिए इस तरह से आपका रेंज बना हुआ है। अब नॉट शोइंग देयर थिंग्स, जस्ट राइट बी आर, जस्ट राइट बी आर। और देखिए मैं कहाँ बी राइट कर रही हूँ, बी आर नहीं राइट कर रही हूँ, वो आप जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो ऐसे खुद समझ जाएंगे कि आपको कहाँ पे बी आर करना है कहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका रेंज आ गया। तो बाय डिफॉल्ट रेंज कितना ले रहा है, 50 ले रहा है 100% का। ठीक है, देखिएगा बाय डिफॉल्ट जब मैंने किया था रिफ्रेश करती हूँ इस चीज़ को, तो देखिएगा यहाँ इतना तक आ रहा है। ठीक है, तो इसकी रेंज को कम ज़्यादा सब कर सकते हैं अपनी मर्जी से, मिनिमम मैक्सिमम का यूज़ करके। ठीक है, ये आप कीजिएगा, मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे यूज़ करना है सिर्फ। ठीक है, ना देखिए सर्च बटा, मान लीजिए कोई कोई फॉर्म है उस पर आपको सर्च का फीचर लगाना है, तो सर्च भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो सर्च के लिए चलते हैं, तो या किसी वेबसाइट पे आपको सर्च का फंक्शनैलिटी देनी है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इनपुट, यहाँ पे पहले एक लेवल बना देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो सर्च फॉर सर्चिंग, फॉर सर्चिंग। ठीक है, अब देखिए जो भी मैं लिख रही हूँ सिर्फ इनपुट में ही लिख रही हूँ, उसकी सिर्फ वैल्यू चेंज कर रही हूँ मैं इनपुट के बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनपुट में जाएंगे, इनपुट, तो यहाँ पे टेक्स्ट सिर्फ क्या करना है, मुझे सर्च लिखना, तो ये सर्च का मुझे बनाकर दे देगा। तो बट उससे पहले मैं यहाँ पे बी आर कर देती हूँ ताकि मेरे को आउटपुट सही से दिखे। ये देखिए सर्चिंग आ गया, फॉर सर्चिंग के लिए यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। एक्चुअली ये सर्चिंग का है कि नंबर वाला आया है क्या, क्योंकि यहाँ नंबर था एक्चुअली, नहीं नहीं नंबर का यार आपका, ये सर्चिंग का ही आपको यहाँ पे देखिए सर्च कर दिया। यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और सर्च कर तब कहाँ जब जावा वगैरह यूज़ करेंगे, क्या डाटा ये सर्च कर वहाँ से डाटा बेस वगैरह भी आपके पास होना चाहिए तब काम करेगा सर्चिंग का फीचर। बट अब यहाँ पे अभी सिर्फ सर्च का बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई बंदा सर्च कर सकता है आपके वेबसाइट। मान लीजिए किसी ने यहाँ पे सर्च किया आपका एप्पल, तो आपके डाटाबेस पे जाएगा, डाटाबेस में वो होगा तो वहाँ पे लाके शो कर देगा, जैसे ही वो रीसेट करेगा डाटाबेस जाएगा अलग दे देगा। बट यहाँ पे तो है ही नहीं तो शो करेगा ही नहीं। ठीक है, नाउ
सर्च हो गया आपका वीक, ऐसे आप वीक पेंट करेंगे यहाँ पे वीक आ जाएगा आपका, ठीक है। टाइम का हो गया। अब देखिए इनपुट एट्रीब्यूट्स। तो अब इनपुट एट्रीब्यूट्स में आपके क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूंगी पूरे में यहाँ पे कहीं मैंने एट्रीब्यूट्स यूज़ किया, इफ़ आई आस्क, तो बताइए एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें पूछूं पुराने वाले कोड में, वेयर आई एम राइट पुराना वाला कोड, ओल्डेस्ट कोड, आई थिंक ये रहा, ठीक है। अगर मैं इसमें से पूछूं क्या मैंने कहीं पे एट्रीब्यूट्स यूज़ किया है, बताइए। एट्रीब्यूट में ऑलरेडी मैं यूज़ करते हुए आ रही हूँ, बताइए। अब मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ एट्रीब्यूट्स है। जैसे कि मैं फॉर्म में ही बात करूँ तो ये फॉर्म तक ये एलिमेंट्स है, ठीक है, क्योंकि फॉर्म का जो क्या क्लोजिंग टैग ओपन टैग है। बट ये जो टारगेट यूज़ कर रहे हैं, ये जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, ये जो ऑटो कंप्लीट यूज़ कर रहे हैं, व्हाट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। का कोई क्लोजिंग टैग नहीं है ना ओपनिंग टैग है, ये एट्रीब्यूट है जो कि एक एलिमेंट्स के साथ यूज़ किया जाता है। फॉर्म एलिमेंट्स के साथ मैंने इतने सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ किए, कौन कौन से, एक्शन, टारगेट, मेथड, ऑटो कंप्लीट। इसी तरह से मैं पूछूं इस इनपुट में कि क्या क्या आपके पास एट्रीब्यूट है, तो क्या बोलेंगे आपके पास इनपुट वाले टैग में, इनपुट टाइप तो एक ही हो गया, तो इसके अंदर क्या क्या आईडी, नेम, ये सब क्या एट्रीब्यूट है जो कि इनपुट टाइप में यूज किया है मैंने, ठीक है। तो ये क्या आप यूज करते हुए आ रहे हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या क्या आपके एट्रीब्यूट्स में। तो यहाँ पे देखिए एक कैसे का था, फोर का, मैं फोर का बता चुकी हूँ कैसे आपको यूज करना है। तो वैल्यू एट्रीब्यूट, सॉरी यहाँ पे क्या वैल्यू, वैल्यू एट्रीब्यूट बता चुकी, वैल्यू एट्रीब्यूट करते हैं कि बाय डिफॉल्ट आपका वो नाम ऑलरेडी फॉर्म में भरा हुआ आता है, ठीक है। और रीडे वाली, अच्छा रीड ओनली देखते हैं। रीड ओनली मैंने आपको नहीं बताया यहाँ पे, तो चलिए मैं रीड ओनली आपको बताती हूँ। इनपुट पे आते हैं तो इसी में बता देती हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम था यहाँ पर, इस वाले टैग में आते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, फर्स्ट नेम में लास्ट नेम बना रखा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट नेम में मान लीजिए, फर्स्ट नेम में मैं चाहती हूँ, फर्स्ट नेम कहाँ गया मेरा, ये रहा, ठीक है। इसमें मैं चाह रही हूँ कि जो बंदा है फर्स्ट नेम का, इसमें जो वैल्यू मैंने दे दी है राज, क्या दे दी है, राज, देखते हैं वैल्यू राज जाएगी यहाँ पर। तो वैल्यू क्या था, एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, तो वैल्यू राज आ गई। बट मान लीजिए जैसे ही आप कोई फॉर्म आपके पास आए, राज तो लिखा हुआ है, बट आप यहाँ पे जाके तो यहाँ पे सैम भी लिख सकते हैं, बट मैं चाह रही हूँ कि कोई बंदा यहाँ पे चेंज ना कर पाए, जो भी इस फॉर्म को ओपन करे, इट्स ओनली शो राज, नॉट बी चेंजेबल, बस ये रीडेबल फॉर्म में हो, सबको क्या दिखे यहाँ पर, राज दिखे, उसके अलावा कुछ होना दिखे। ऐसा ना हो कि कोई बंदा ने फॉर्म ओपन किया, राज दिखा, उस राज को काट के उसने सैम बना दिया, ये मैं नहीं चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे राज तो सिर्फ राज ही हो, बस एक फॉर्म में दिखे जब भी उसके पास आए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको रीडेबल फॉर्म में चेंज कर सकती हूँ। तो राज की वैल्यू मैंने क्या कर दी, रीड ओनली कर दी, तो क्या होगा, सिर्फ रीड ओनली हो गया, देखिए ये चेंज नहीं हो पाएगी। अब मैं क्लिक कर रही हूँ कुछ चेंज करने का, उससे नहीं हो पा रहा है चेंज, ठीक है, रीड ओनली हो गया, ठीक है। तो रीड ओनली का एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब फिक्स करना चाह रहे हैं तो डिसेबल्ड एट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि यूजर नेम था, जैसे कि लास्ट नेम था ये, चलिए मान लीजिए इसी पे आ जाता, लास्ट नेम पे आ जाते। तो लास्ट नेम भी यहाँ पे टेक्स्ट पुट कराता कोई बंदा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको कहा कि जो भी बंदा इसके अंदर लास्ट नेम का वैल्यू दे से क्या कर दे, डिसेबल्ड कर दे, क्या कहते हैं, डिसेबल, तो लास्ट नेम आपको हो जाएगा डिसेबल्ड। मतलब क्या होगा, अगर लास्ट नेम कोई भर भी देगा इसके अंदर, तो वो जो नेम जो है, जो फॉर्म सबमिट होगा, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा बाय सर्वर, ठीक है। तो डिसेबल्ड भी हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। देखिए हमें देखिए लाइट्स का कम हो गया, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है इसका मतलब, ठीक है, डिसेबल्ड हो जाएगा वो चीज़, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू अनदर थिंग, मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। तो मैक्सिमम लेंथ मैं आपको बता चुकी हूँ, मिनिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ वही होता है आपका, ठीक है। तो चलिए मैक्सिमम लेंथ आपको बता देते हैं, लेट सपोज, चलिए यहाँ पे यहाँ पे आके बता देते हैं मैक्सिमम लेंथ आपका एट्रीब्यूट, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे कहीं दे रखा हो मैंने, नहीं, चलिए मैं, लेट सपोज यहाँ पे मैंने लिया इनपुट टैग, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया टेक्स्ट का ही ले लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट जो इसमें आए, इसका जो मैक्सिमम लेंथ जो मैं देना चाह रही हूँ, देना चाहती हूँ पाँच, चार देना, मैक्सिमम लेंथ, LEN, मैक्सिमम लेंथ चार देना चाह रही हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक लेबल दे दिया, मान लीजिए सरनेम। तो देखते हैं ये बना कि नहीं बना, जस्ट आई विल चेक इट फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट्स का मैक्सिमम लेता, इसका मतलब है जो भी सरनेम पुट करेगा वो सिर्फ चार लेटर्स का ही पुट होगा, उसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। जैसे सपोज मैं पोस्ट करना चाह रही हूँ यहाँ पे सरनेम, जैसे कि राज, ये तो पुट हो जाएगा, डैच भी हो जाएगा, बट इसके अलावा देखिए कुछ और पुट करूँ नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, सरनेम को फिक्स कर दिया, किसी का नेम सिर्फ चार या पांच अक्षरों, एक दो तीन चार अक्षरों में आ रहा है, सिर्फ वही यहाँ पे आ सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिमिटेशन लगा सकते थे। आप कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे ओटीपी वगैरह, तो ओटीपी वगैरह हम सेट कर सकते हैं कि जिसको ओटीपी वगैरह सिर्फ चार लेंथ की होनी चाहिए। तो जहाँ पे आप, इफ यू वांट टू रेस्ट्रिक्ट सम नंबर, सम टेक्स्ट, देन यू कैन यूज मैक्सिमम लेंथ, ओके। नाउ आई होप सो मैंने सब कुछ आपको बता दिया जो जो था। तो एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर, देख लेते हैं आज हमने क्या क्या देखा। तो फर्स्ट हम गोइंग टू दिस, तो पहले हमने देखा कि
फॉर्म देखिए, पहले तो हमने देखा कि फॉर्म बनाते किस तरह से, सिंपल सा देखा, इनपुट टैग का यूज़ करके, फिर हमने रेडियो बटन देखा, फिर चेक बॉक्सेस हमने देखा, फिर सिलेक्ट, फिर हमने कुछ एचटीएमएल के एलिमेंट्स देखे, उसके अंदर हमने सेलेक्ट एलिमेंट्स देखा, टेक्स्ट देखा, डाटा लिस्ट देखा हमने उसके अंदर, ठीक है। फिर हमने और एलिमेंट्स देखे जिसमें हमने फील्ड सेट देखा, लेजेंड देखा, ठीक है। फिर ये सब जब हमारे एलिमेंट्स खत्म हो गए तो एलिमेंट्स के बाद हमने देखा इसके इनपुट्स की कुछ वैल्यूज पुट करना देखा। जैसे कि हमने देखा टेक्स्ट देखा, पासवर्ड देखा, कलर देखा, डेट टाइम देखा, ईमेल देखा, इमेज कैसे लगा सकते हैं, फाइल कैसे लगा सकते हैं, नंबर कैसे लगाते हैं, रेंज कैसे करते हैं, सर्च कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट कैसे कर सकते हैं, फिर रीसेट बटन कैसे, सबमिट यूज कैसे। तो आपको जितने भी बेसिक्स होते हैं, बेसिक टू एडवांस, मैंने पूरा यहाँ पे एक फॉर्म के बारे में एक इंट्रोडक्शन वगैरह सब बता दिया कि कैसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो भी तो जरा भी इन्फॉर्मेशनल लगे तो आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।